स्वागतम स्वागतम है आपका। पदम पगमर कसर ससनी रे सा। आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी, बस अभी नाम में लिया आपका, बस अभी नाम में लिया आपका। स्वागतम 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 है आपका। इस तरह से नमन मैं करूँ आपका, इस तरह से नमन मैं करूँ आपका। स्वागतम 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 है आपका, स्वागतम 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 है आपका। कर गई क्या पदम पगमर कसर ससनी रे सा। आपकी एक नजर कर गई क्या, आपकी एक नजर कर गई क्या, मेरा दिल मेरा हो गया आपका, मेरा दिल मेरा हो गया आपका। इस तरह से नमन मैं करूँ आपका, इस तरह से नमन मैं करूँ आपका। स्वागतम 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 है आपका, स्वागतम 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 है आपका।
बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले राधा रानी सरकार की जय। हेलो 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 हेलो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ, सबसे पहले हमारे गुरुदेव जी को, उसकी चरण कोटि को, हमारे साहू परिवार की ओर से सादर प्रणाम। समस्त ग्रामवासी, भक्तुडेरा और बाहर से जितना भी अतिथिगण, सम्मानीय भक्तजनों से निवेदन है कि हमारे व्यास पंडित महाराज जी का आगमन हो चुका है, तो आप सभी भक्तजनों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन, समय को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द अधिक से अधिक संख्या में आने की दया करेंगे, क्योंकि कुछ ही समय पश्चात आज की कथा प्रारंभ कर दिए जाएंगे। तो आप सभी अधिक से अधिक कृपा करेंगे। जय जय श्री राधे, राधे राधे। हरि 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 प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री आदि शक्ति महामाया की जय। श्रीमन नारायणाय नमः। श्रीमन उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्रीमन वाणीरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्रीमन मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय
पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुनामेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनोतं शरण्यम् भीत्याद्यं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हट बस खेले आज हम अरे कथा समुद्र मझार और जिनकी कहनी है कथा वहीं करेंगे पार। वहीं करेंगे पार। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री आदि शक्ति महामाया की जय।
जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा पाणी। शिव कल्याणी मातु भवानी, शिव कल्याणी मातु भवानी, जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा पाणी। शिव कल्याणी मातु भवानी, शिव कल्याणी मातु भवानी, शिव कल्याणी मातु भवानी, शिव कल्याणी मातु भवानी, जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा पाणी। सप्त सुरों की तो महारानी, सप्त सुरों की तो महारानी, सप्त सुरों की तो महारानी, सप्त सुरों की तो महारानी। वेदों ने भी महिमा न जानी, वेदों ने भी महिमा न जानी, वेदों ने भी महिमा न जानी, वेदों ने भी महिमा न जानी। सप्त सुरों की तो महारानी, सप्त सुरों की तो महारानी, वेदों ने भी महिमा न जानी, वेदों ने भी महिमा न जानी, जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा पाणी,
आज सुरों की दीप जला दे, आज सुरों की दीप जला दे, आज सुरों की दीप जला दे, रोम रोम संगीत जगा 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 दे, आज सुरों की दीप जला दे, आज सुरों की दीप जला दे, रोम रोम संगीत जगा दे, रोम रोम संगीत जगा दे, जय 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 हे वीणा पाणी, 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 जय 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 हे वीणा पाणी। बोलत घुंघरू बाजे पायलिया, बोलत घुंघरू बाजे पयलिया, बोलत घुंघरू बोलत घुंघरू बाजे पायलिया, बोलत घुंघरू बाजे पयलिया, छम छम नाचे तेरी सखियाँ, छम छम नाचे तेरी सखिया, छम छम नाचे नाचे छम छम नाचे तेरी सखियाँ, छम छम नाचे तेरी सखिया, बोलत घुंघरू बाजे पायलिया, बोलत घुंघरू बाजे पयलिया, छम छम नाचे तेरी सखियाँ, छम छम नाचे तेरी सखिया, जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा पाणी,
जय 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 हे वीणा पानी। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। आदि शक्ति महामाया की जय। प्रेम से बोली ग्राम देवताओं की जय। आवाहित देवताओं की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरु गोविंद की जय। भक्त और भगवान की जय। प्रेम से बोली बांके बिहारी लाल की जय। आइए सज्जन वृंद, श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री मधुसूदन, भगवान योग योगेश्वर, भगवान योगीश, आदि शक्ति जगदम्बा परमंबा श्री रास रासेश्वरी राधा, इनकी असीम कृपा के बल पर श्रीमद् भागवत रूपी मंदाकिनी आपके नगर, आपके ग्राम, आपके मोहल्ले, आपके परिजन, आपके परिवारी जन के बीच आवाहित की गई है। केवल भगवान का ही कृपा बल है सज्जन वृंद कि ऐसा श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा श्रवण लाभ, पवित्र मांग का मास, गुप्त नवरात्रि की पुण्य तिथियां और उसमें निश्चल श्रीमद् भागवत की धारा जो तन मन धन आत्मा कुल को पवित्र कर देने वाली है, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण लाभ आज हम नित्य प्रतिदिन करते जा रहे हैं। ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ आप सबके बीच में आवाहित की गई है। कथा का उद्देश्य समाज कल्याण, लोक कल्याण, गो कल्याण, स्व कल्याण, परिवार कल्याण, समाज कल्याण, पितर कल्याण इत्यादि उद्देश्यों को लेकर के श्रीमद् भागवत रूपी मंदाकिनी आपके बीच में आवाहित हुई है। सज्जन वृंद, अर्ध श्लोक श्रवण मात्रेण वैकुंठम तदागतम, श्रीमद् भागवत का आधा श्लोक भी कान में पड़ जाए तो वैकुंठ प्राप्ति करने से कोई रोक नहीं सकता। आधा श्लोक भी अगर बैठे बैठे कान में पड़ जाता है तो भी इह लोके सुखम भुक्त्वा परलोके तथैव च। इस लोक में भी श्रीमद् भागवत का श्रोता सुख को प्राप्त करता है और परलोक में भी जाकर के सुख को प्राप्त करता है। इस लोक में तो सुख मिलेगा सो मिलेगा, भागवत में बैठने से, श्रवण करने से। महाराज परलोक भी भागवत जी की कथा श्रवण करने से संवर जाता है। ऐसी मंदाकिनी की धारा आप सबके बीच में
आवाहित हुई है। कहा जाता है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। भागवत के बाद में लिखा जाता है ज्ञान यज्ञ, लेकिन कोई बात नहीं, ज्ञान न हो सकता है ज्ञान ना हो पाए भागवत की कथा सुन करके। ज्ञान के लिए नहीं तो कम से कम गान के लिए ही कथा श्रवण कर लीजिए। कम से कम एक श्लोक ही गा करके यहाँ से चले जाइए, सुन करके चले जाइए, राम का नाम ही गा करके चले जाइए, सुन करके चले जाइए। ज्ञान वाले को तो भगवान जो है लेट से मिलते हैं भैया, भजना आनंदी लोगों को भगवान जो है ना सबसे पहले मिलते हैं। अगर भगवान की आप पूजा करते हैं तो रोज भगवान को एक भजन गा करके सुना दीजिए, बस आपकी पूजा होगी। भगवान जो है ना भक्ति करने वालों के पास में, भजनानंदी लोगों के पास में जल्दी रिश्ते हैं। ये ज्ञान यज्ञ तो है ही, लेकिन एक और बात कहूं, ये संयम यज्ञ भी है। अगर ज्ञान ना हो पाए तो संयम के साथ में भी भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। संयम ये भी बहुत कम लोगों को मिल पाता है। संयम श्री रामचरितमानस में संयम किसके पास है पता है? श्री रामचरितमानस में ना संयम है भरत जी महाराज के पास है। अयोध्या क्या है? अयोध्या है ये शरीर, और एक दिन इसी अयोध्या से 3 लोग निकल गए। अयोध्या से 3 लोग चले गए, एक तो राम चला गया, एक तो लक्ष्मण चला गया, एक तो सीता चली गई। राम कौन है? राम है ब्रह्म। सीता कौन है? सीता है भक्ति शांति। लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण है उद्योग। अब मान लीजिए आपके शरीर से 3 लोग चले गए, एक तो ब्रह्म चला गया, एक तो भक्ति चली गई, तीसरा उद्योग चला गया, तो आप भगवान को कैसे प्राप्त करोगे? एक जने जो है महाराज उस अयोध्या में बच जाता है, कहे कौन? भरत। भरत क्या है? भरत है संयम। और संयम में वो पावर है, वो शक्ति है कि एक दिन फिर जो 3 लोग निकले हुए हैं ना उसको फिर वापस लेकर के आया आता है। संयम, संयम के बल पर भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सज्जन वृंद, भगवान शंकर तो खुद कहते हैं गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। इसीलिए भगवान शंकर ने भी रामचरितमानस में कहा उमा कहूं मैं अनुभव। हे उमा, मैं तुझसे वही बात कहूंगा जो मेरे अनुभव में है, जिसको मैंने महसूस किया है। और देखिए कथा श्रवण करने के बाद में आप इस कथा को अनुभव करिए। और ऐसे भी आजकल का युग तो प्रैक्टिकल का युग चल रहा है ना? तो प्रैक्टिकल रूप में भी भागवत जी ऐसी कथा है जो प्रैक्टिकल में भी अपने आप में सिद्ध करने वाली होती है। सज्जन वृंद, ऐसी अनुपम छांव आपको कहीं जगह नहीं मिलेगी जिस छांव में आप बैठे हुए हैं। ये अनुपम छांव है। आप वृक्ष के छांव में जब बैठते हैं ना, जब बहुत धूप लगती है तो हम वृक्ष के छांव में बैठते हैं तो हमको कितना आनंद आता है। सोचिए आप इस जीवन रूपी इस सागर के बीच में भगवत रूपी छांव में बैठे हुए हैं। हम आश्रितों के लिए अगर कोई छांव बनी है ना तो ये भगवत रूपी छांव है। बहुत मुश्किल में जा करके ये छांव नसीब हो पाता है।
ये छांव नसीब हो पाता है, बहुत दुर्लभ। संत समागम हरि कथा, अरे तुलसी दुर्लभ दोई। दो चीजें दुर्लभ है, एक तो संतों का संग और दूसरा कथा का प्रसंग। ये बहुत दुर्लभ में जाकर के मिलने वाली चीजें हैं। और धन्य है कि आपके ग्राम भक्तुडेरा में ऐसा दिव्य कथा आयोजित हुआ है, आवाहित हुआ है। सज्जन वृंद, मेरा करबद्ध निवेदन, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, ऐसी कथा आप खोइए मत। ये कथा बहुत दुर्लभ में जाकर के मिलती है। भगवान का शरण दुर्लभ में जाके मिलता है। तो सज्जन वृंद, इस कथा के रस को पीजिए। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख दुखाद नद्रवनु संयुतम पियबतम भागवतम रसमालयम। केवल और केवल इस कथा में क्या मिलेगा आपको? रस। रस पीते जाइए, पीते जाइए, पीते जाइए, जितना पी सकेंगे। सब जगह रसे रस है बस। ऐसा दिव्य दरबार, जिस दरबार में मिलती क्या है? शांति वाले को शांति मिलती है, निर्भयता को, जो भयावह है, जिसको रात दिन भय सता रहा है, वो भी कथा के प्रभाव से निर्भय होकर के जाता है। रोगी भी इस कथा में बैठ जाए तो निरोगी हो जाता है। मूक भी इस कथा में बैठ जाए तो वाचाल हो जाता है। दरिद्र भी इस कथा में बैठ जाए तो धनवान हो जाता है। बुद्धिहीन भी कथा में बैठ जाए तो बुद्धिमान हो जाता है। तर्की व्यक्ति भी इस कथा में बैठने लग जाए, कुतर्की व्यक्ति कथा में बैठने लग जाए, वो भी तर्क सम्मत बात करने लगता है। कौवा भी आकर के इस कथा में बैठ जाता है तो वो कोयल हो जाता है। खल भी इस कथा में आकर के बैठ जाए तो सज्जन हो जाता है। महाराज, भगवत की छांव शोक को समाप्त करने वाली है, मोह को समाप्त करने वाली है, लोभ को समाप्त करने वाली है, भय को समाप्त करने वाली है। इस संसार में ऐसा दिव्य छांव नहीं बना है जैसा दिव्य छांव ये भागवत दे रहा है। सारे संबंध तो हमारे शरीर के हैं, हमारी आत्मा का क्या संबंध है? स्वयं से स्वयं का संबंध जो करा दे, ऐसा सामर्थ्य किसी ग्रंथ में है तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। आपने देखा होगा 18 पुराण, जिसमें 17 पुराण में वो शक्ति नहीं जो 18वां पुराण इस भागवत जी में है। इस जीव को मोक्ष दिलाने के लिए अगर कोई एक पुराण बनाया गया तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण बनाया गया। मोक्ष के लिए केवल और केवल मरने वालों को तारने का काम श्रीमद् भागवत करती है। बाकी 17 पुराण को वो महिमा नहीं दी गई जो इस पुराण को दिया गया। और सही बताऊं भैया, ये पुराण नहीं बल्कि साक्षात कृष्ण ही इस पुराण के रूप में बैठे हुए हैं। साक्षात भगवान का रूप है। श्रीमद् भागवत महापुराण की अंतिम दिवस की कथा में श्रवण करेंगे, जब कृष्ण जो है परम धाम गए ना, तो जो दिव्य ज्योति ऊपर जा रही थी वही दिव्य ज्योति नीचे आकर के श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट कर जाती। श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट कर जाती। ये और कोई नहीं, श्री कृष्ण का प्राण का नाम ही श्रीमद् भागवत महापुराण। हम लोग भगवान का दर्शन करने के लिए कहां कहां जाते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, मैं खुद चल करके आ रहा हूं तुम्हारे पास। तुम कहीं जाओ मत, मैं खुद चल जाऊंगा तुम्हारे पास, मैं चल के आऊंगा। सज्जन वृंद, आइए, बहुत प्यारी प्यारी कथा आज आपको श्रवण करने को मिलेगी। एक कथा, कल हमारी कथा पंचम स्कंद में आकर के रुक गई थी, भरत चरित्र में।
भरत जी महाराज की कल कथा सुने ना, भरत जो है मोह में फंस गया, मोह में, ऐसा मोह में फंसा कि भरत अंतिम समय में वानप्रस्थ आश्रम में जाने के बाद में, वानप्रस्थ आश्रम गया तो भगवान की बहुत पूजा कर रहा था, लेकिन मोह में फंस गया। जो भरत राम राम कृष्ण कृष्ण करने वाला था, वो भरत हिरण 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 करते करते हिरण के मोह में फंस करके मर गया, और दूसरे जन्म में भी हिरण की योनि प्राप्त किया। तो कहानी क्या शिक्षा देती है? मोह में फंस करके कभी भी इस जीवन की दुर्गति मत करिए, और ऐसा मोह तो बिल्कुल मत करिए जो मोह भगवान से आपको विमुख कर दे, जो भगवान से दूर ले जावे। ऐसा मोह बिल्कुल ना करें। सज्जन वृंद, आज बहुत प्यारी प्यारी कथा आपको श्रवण करने को मिलेगी। कल आपने भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव जी की कथा श्रवण करी है ना, आज भक्त प्रहलाद जी की कथा आप श्रवण करेंगे। कैसे कल 6 महीने तपस्या करके बालक ने 5 वर्ष में भगवान का दर्शन पाया। आज एक छोटा सा भक्त फिर आपको कथा में श्रवण करने को मिलेगी, प्रहलाद चरित्र। दुनिया तो भगवान को पुष्पों से, फलों से, इत्यादि इत्यादि वस्तुओं से प्रसन्न कराती है। भक्त प्रहलाद ने भगवान को क्या चीज से प्रसन्न कराया? आज कथा में श्रवण करेंगे। मेरी कथा कल 5वें स्कंद में विश्राम हुई थी, कल की कथा। आज मैं 6वें स्कंद से एक कथा लूंगा, 7वें स्कंद से एक कथा लूंगा, 8वें स्कंद से एक कथा लूंगा, और 9वें स्कंद से एक कथा लूंगा। आज 6वें स्कंद से हम एक कथा लेंगे, अजामिलोपख्यात नरक वर्णन की कथा। नरक वर्णन, जिसमें अजामिल जी महाराज की कथा सुनाई गई, जिसमें नाम की महिमा हम गाएंगे, भगवान के नाम की महिमा, खाली नाम। इसके बाद 7वें स्कंद से मैं एक कथा उठाऊंगा, प्रहलाद चरित्र, जिसमें हम देखेंगे कण कण में भगवान, हर जगह, हर क्षण, हर कण में केवल केवल भगवान का नाम। एक कथा लेंगे 8वें स्कंद से, गजग्राह की कथा। ये कथा चलेगी भगवान के ध्यान पर। हम लोग भगवान पे ध्यान तो लगाते हैं, लेकिन हमारा ध्यान भगवान पे नहीं लगता। तो कौन सी कथा लेके चलेंगे? एक कथा ध्यान पर, और 4थी कथा लेके चलेंगे हम समुद्र मंथन की। समुद्र मंथन कहने का अर्थ है इस मन का मंथन। तो थाम के बैठ जाइए अपने मन को, क्योंकि आज ये मथने वाला है, तभी कल जाकर के कृष्ण भगवान का प्रागट्य होगा। मन के मथे अगर आप भगवान को पाने की सोच रहे हैं ना, बिना मन के मंथन के हुए बिना भगवान निमित्त से जन्म, भगवान को प्राप्त कराना है, मंथन अनिवार्य है। जीवन सागर का सदा मंथन है अनिवार्य। जीवन में अगर जब तक आप अपने आप को नहीं मथोगे ना, तब तक के आप प्रसिद्धि से बहुत दूर रहोगे। जीवन में प्रसिद्धि भी प्राप्ति करना है, भगवान की प्राप्ति करना है, तो इस 16वें नंबर का जो विकार है मन, इसको तो मथना पड़ेगा। तो आइए ऐसी प्यारी प्यारी श्री जी की कथा में पूर्ण मन लगा करके प्रवेश करें। और कथा में प्रवेश करने के पूर्व मैं आए हुए सम्माननीय जन, विशिष्ट जन, स्थानीय जन, ग्रामीण जन, नगरीय जन, परिजन, आयोजक परिवार के परिवारी जन, श्रद्धामयी माता बहन, बाल गोपाल स्वरूप बच्चे,
एवं मेरे साथ आए हुए रस माधुर्य प्रदान करने वाले मेरे कलाकार बंधु इत्यादि सबका मैं व्यासपीठ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और इन्हीं आशाओं के साथ मैं अपने श्रीमद् भागवत की कथा में प्रवेश करता हूँ कि आप पूर्ण मन लगा करके श्रीमद् भागवत जी की कथा को श्रवण करेंगे। और इन्हीं के बीच में एक हमारे श्रोताओं के बीच ग्राम अकलतरी से आए हुए भैया रामनाथ जी दादा और राजेश भैया उनके साथ में दादा लोग आए हुए हैं, तो मैं व्यासपीठ से हार्दिक उनका अभिनंदन करता हूँ। इनके यहाँ पे भी हमारा कार्यक्रम हुआ था और दादा लोग आए, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप सबका हार्दिक स्वागत। साथ में हमारे अंकल जी भी श्री राम प्रसाद साहू जी किरारी वाले हमारे कथा के बीच में आए हुए हैं, मैं उनका भी व्यासपीठ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अब उन्हीं के यहाँ से तो किरारी से हम यहाँ आए हुए हैं भट्टू डेरा में, तो अंकले जी का देन है भैया यहाँ भागवत जी भी, तो मैं व्यासपीठ से हमारे चाचा जी का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और आए हुए समस्त श्रोतावृंद का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ, बाहर से जितने भी भक्तजन को हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और मैं जिस भक्त का नाम लूँगा वो व्यास के पास जाकर के हमारे आचार्य गुरुदेव महाराज जी की आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। उनमें राम प्रसाद साहू जी सपरिवार चांपा, झरी साहब सपरिवार बलौदा बाजार, रामनाथ साहू जी डबरा, रामेश्वर साहू कोटेतरा, सीताराम साहू कोटेतरा, भागवत साहू खमरिया, राम सनई साहू लवसारा, भुरु विश्वकर्मा लवसारा, श्यामलाल बारेट जी लवसारा, रमेश साहू लवसारा, भुवनेश्वर कश्यप अकलतरी, रामविलास कश्यप जी अकलतरी, रामनाथ कश्यप जी अकलतरी, राजेश कश्यप अकलतरी, कार्तिक साहू सपरिवार लवसारा। आप सभी भक्तगणों से निवेदन है कि समय को ध्यान में रखते हुए आप सभी व्यास के पास जाकर के हमारे आचार्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हरिओम हेलो। हाँ, इसमें हमारे माताएं जो भक्त आए हैं जिनका नाम नहीं लिया होंगे, उन भक्तजनों से, उन माताओं से भी निवेदन है कि वे स्वेच्छा से व्यास के पास जाकर के हमारे गुरुदेव जी से आशीर्वाद लेंगे। जय जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।
बोली बांके बिहारी लाल की जय। हो राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत से हो गई है। राधे 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 कहने की आदत से हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की हो श्री जी के चरणों में रहने की आदत से हो गई है। राधे राधे
धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो 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 धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए सज्जन वृंद कथा में प्रवेश करें। महाराज विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी महाराज से प्रश्न किया है और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। महाराज सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को कथा श्रवण कराने लगे। देखिए श्रोता जो है ना वो एक होता है। श्रोता एक। यहाँ पे कथा श्रवण जितने भी कर रहे हैं ना उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। जैसे कथा श्रवण कराते हैं कौन? सुखदेव। सुखदेव कथा सुनाते हैं तो कहते हैं परीक्षित। सूत जी कथा सुनाते हैं तो कहते हैं शौनक। मैत्रेय जी कथा श्रवण कराते हैं तो कहते हैं विदुर। नाम एक ही का लिया जा रहा है लेकिन एक के साथ में बहुत लोग बैठे। राजा परीक्षित अकेले कथा नहीं सुन रहा है, बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग बैठे हुए हैं साथ में। सूत जी सौनक को अकेले कथा नहीं सुना रहे हैं, बहुत सारे और शिष्य हैं बैठे हुए, लेकिन श्रोता एक होता है। इसीलिए श्रोता शब्द कहना व्याकरण सम्मत है। श्रोता होता है, श्रोताओं नहीं होता है। श्रोताओं कहना व्याकरण सम्मत शब्द नहीं है। इसीलिए सौनक के पीछे में जोड़ा गया आदि। सौनक के पीछे में जोड़ा गया आदि। परीक्षित आदि। जन्मेजय कथा सुनते हैं, व्यास जी कथा श्रवण कराते हैं, जन्मेजय के पीछे में आदि। तो सावधान हो जाइए और सावधान होकर के कथा श्रवण करिए। परीक्षित जी महाराज ने पूछा, महाराज हमने सुना है दो चीजें है क्या? एक स्वर्ग के बारे में और एक नरक के बारे में। तो बताइए महाराज ये नरक क्या है और इस नरक में जाता और स्वर्ग क्या है और स्वर्ग में कौन जाता है? तो मुझे कृपया करके कथा सुनाइए नरक वर्णन की। और देखिए नरक वर्णन ऐसी कथा है जो आप 18 के 18 पुराण में पाओगे। कोई पुराण ऐसा नहीं जिसमें नरक वर्णन की कथा ना हो। आप कोई कथा श्रवण करने जाओ, श्रीमद् देवी भागवत सुनो नरक वर्णन है, श्री शिव महापुराण की कथा सुनो नरक वर्णन मिलेगा, ब्रह्म वैवर्त पुराण सुनो नरक वर्णन मिलेगा, वामन पुराण, हरिवंश पुराण, सब पुराण। नरक वर्णन एक ऐसा वर्णन है जिसको समस्त पुराणों में जोड़ा गया। और महाराज यही प्रश्न आज राजा परीक्षित ने किया, नरक कौन जाता है? महाराज सुखदेव जी आज इस प्रश्न का उत्तर देने लगे। त्रिगुणात्मा क्रतु श्रद्धया कर्म गया पृथक विधा सर्वाय सर्वस्य तारकमेन भवन्ति। महाराज कर्म गतयः पृथक विधा। सुनो राजा, इस संसार में जो जैसा कर्म करता है
उसी के अनुरूप उसे स्वर्ग या नरक मिलता है। और हे राजन, कर्मों के अनुसार नरक को 28 भागों में बांट दिया गया। 28 प्रकार के नरक हैं, और जो जिस प्रकार का कर्म किए रहता है ना, उसको उस प्रकार का नरक मिलता है। और हे राजन, उस नरक में यातनाएं भी बहुत है। अलग अलग प्रकार के कुकर्मों की अलग अलग प्रकार की सजा भी निश्चित है। जिस प्रकार विष्णु का लोक है, ब्रह्मा का लोक है, लक्ष्मी का लोक है, वैकुंठ लोक है, इंद्र का लोक है, उसी प्रकार एक यम का लोक है, जो मृत्यु को खींचने वाले हैं, प्राण खींचने वाले हैं, जिसको यम कहा जाता है, यमराज के नाम से जाना जाता है। यमराजा वहीं जो है ना राज्य करते हैं यमलोक में, और वहां के मंत्री हैं चित्रगुप्त जी महाराज। उस नरक में 4 दरवाजे हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और जो सबसे ज्यादा पाप किए रहता है वो दक्षिण दरवाजे से अंदर जाता है। उससे कम पापी वाला पश्चिम दरवाजे से, उससे कम पाप करने वाला उत्तर दरवाजे से, और उससे कम पाप करने वाला पूर्व के द्वार से जाता है। 4 दरवाजे। यम के यहाँ पे एक भी पुरुष तुमको सांवरे कलर का नहीं मिलेगा। गोरा तो दूर की बात है, सांवरे लोगों को भी जो है यमराज जो है नहीं रखते। यहाँ तक कि भैंस में चढ़ने वाला वाहन भी यमराज जी का काला रहेगा। महाराज, काले कलर की, काले रंग की विशिष्टता यमराज जी को बहुत प्रिय है। तो कहा महाराज ये बताइए, इस यमलोक में कौन कौन सा पापी, कौन कौन सा पाप करके इस यातना को कैसे कैसे भोगता है, तो मुझे वो बताइए महाराज। सुखदेव जी कहने लगे कि इस संसार में जो जैसा पाप करता है, जो जैसा कर्म करता है, वैसे ही उसको नरक की यातना झेलनी पड़ती है। इसीलिए पापों को काटने की औषधियां इस संसार में बनाई गई। तो हम लोग करते भी तो हैं, हम लोग जान रहे हैं सब कि नरक होता है, एक दिन नरक के दरवाजे तक सबको जाना है। जो पाप करता है, जो गलत काम करता है, जान रहे हैं नरक है, फिर भी हम करते हैं वैसा, क्योंकि हमको मालूम है कि एक बार पाप करो और जाके गंगा जी में नहा दो तो सब पाप खत्म। हम 11 महीना पाप करते हैं और 1 महीना पाप के निवृत्ति के लिए गंगा स्नान करने जाते हैं। 11 महीने पाप करो, 1 महीने जाकर के गंगा नहाओ तो सब पाप खत्म। और बिल्कुल सही भी है। गंगा में एक क्वालिटी है, एक विशेषता है। क्या? गंगा जो है पाप को काट देती है, लेकिन एक विशेषता तो है, लेकिन दूसरी विशेषता नहीं है गंगा जी। कौन सी? गंगा पाप को तो काटती है, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति को नहीं काटती। अगर पाप को काटना है तो गंगा जी जाइए, और पाप की प्रवृत्ति को काटनी है तो फिर भागवत जी के शरण में आइए। ये पाप करने की प्रवृत्ति को काटती है। गंगा तो केवल पाप को काटने का काम करती है, अगर पाप करने की प्रवृत्ति को काटना है तो आप श्रीमद् भागवत के शरण में। गंगा के घाट में जब जाओगे जरा सा पैर फिसलेगा, गंगा पहले मारती है और बाद में तारती है। लेकिन श्रीमद् भागवत जी के शरण में ये आत्मक्लुवक गंगा है,
इस गंगा में जरा सा पैर फिसला ना तो ये गंगा मारने का काम नहीं करती बल्कि डायरेक्ट तारने का काम करती है। श्रीमद् भागवत की कथा मरे हुए लोगों के लिए नहीं है, हम मरे हुए लोगों का मोक्ष हो जाता है, ऐसी श्रीमद् भागवत की महिमा। लेकिन भागवत की कथा ना मृत्यु वाले लोगों के लिए नहीं है, मरे हुए लोगों के लिए। भागवत की कथा तो जीवित लोगों के लिए है। क्यों हम मरने के बाद कथा को श्रवण करें? क्यों ना हम जीते जी भगवत को पालें, भगवान को पालें? लेकिन राजन, इस संसार में दुख वही भोगता है, नरक की यातना वही सहता है जो अपने पाप करने की प्रवृत्ति को काटता नहीं। हो सके तो पाप को काटने का प्रयास मत करो, पाप करने की प्रवृत्ति को काटने का प्रयास करो। और ये बिना भगवान के शरण जाए हो नहीं सकता राजा। लेकिन तुम पूछ रहे हो ना, तो 2-3 नरक मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमको नरक में ज्यादा नहीं घुसना है कि नरक में घुस जाएंगे। हमको इस नरक से दूर जाने के उपाय में ज्यादा फोकस करना है। इन नरक की यातना वाली कथा में हमको ज्यादा नहीं जाना है, इस नरक से बचने के उपाय क्या है हमको उसको ज्यादा जोर देते हैं। लेकिन फिर भी 2-3 नरक मैं बता देता हूँ आपको। महाराज, इन 28 प्रकार के नरक में एक नरक है तमिश्र नाम करके नरक। इस तमिश्र नाम करके नरक में कौन जाता है? जो पराई स्त्रियों को हरण करता है, जो कन्याओं पर कुदृष्टि देखता है। महाराज, वो तमिश्र नाम करके नरक में जाता है। और इस नरक में यमराज बड़े बड़े नुकीले कांटे रखे हुए हैं, और जैसे ही वो जीव वहां जाता है तो बड़े बड़े कांटों से उसे चुभोया जाता है। महाराज, ये तमिश्र नाम करके नरक। एक नरक है कुंभीपाक नाम करके नरक, जो नित्य प्रतिदिन पशुओं का आहार करता है, वध करता है, जो पशुओं पर दया नहीं करता। महाराज, वो कुंभीपाक नाम के नरक में जाता है। इसीलिए जीवन में चाहिए मांसाहार को त्यागिए और शाकाहार की ओर बढ़िए। और मैं तो आजकल देख रहा हूँ, आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उन लोग थोड़ा सा शाकाहारी मेरे को ज्यादा दिख रहे हैं। कई जगह मैं गया हूँ, कई तो संस्था बना है, वो संस्था लोग भी बहुत काम कर रहे हैं। जैसे गायत्री परिवार की संस्था है, कबीर संप्रदाय की संस्था है, बड़े बड़े संस्था लोग आज खुद इसको ब्रेक लगा के जा रहे हैं। कम से कम उस संस्था में जुड़े के बहाने ये तो छूट जाता है। मैं तो और ज्यादा प्रचार करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा सेवाओं में, उन संस्थाओं में आप जुड़िए और प्रयास करिए कि हमारे हाथों से पशु पक्षी भक्षण ना हो, चोट ना लगे। मांसाहार से तामसिक वृत्तियां जो है शरीर में आती है, इसीलिए इस तामसिक वृत्तियों को भी दबाइए। ये सब तामस की चीजें हैं, मादक आदि पदार्थों को छोड़िए। क्योंकि हम लोग जैसा करते हैं ना, कर्म की गति तो ऐसी ही है भैया। जैसा कर्म करोगे, आपको लग रहा है कि मैं पाप करने के बाद में उसका सजा नहीं पाऊंगा, वो उसका सजा आपको भी भगवान नहीं देंगे। उसका सजा कभी कभी ना औलाद को मिल जाता है, जो आने वाला पीढ़ी रहता है ना, उसको दे देते हैं। ये सजा का बड़ा ही जो गणित है ना भगवान लोग का, वो अलग चलता है। कभी कभी सजा खुद को नहीं मिलती। गांधारी की कथा आपने श्रवण करी ना, गांधारी कितनी तपस्विनी थी, लेकिन महाराज 100 पुत्रों के जगह पे पिछले जन्म में 100 केचुओं को आहार बना करके माथे में लगाई हुई थी, औषधि बना करके वही उसके पुत्र के रूप में आए, और कितना पीड़ा उसने उस जीवन में सहा। कभी कभी हम गलत काम करते हैं और उस गलत काम की सजा कभी कभी हमारी पत्नी को मिल जाती है, बच्चे को मिल जाती है, उसका प्रतिफल। तो ज्यादा से ज्यादा प्रयास करिए, जीवों का सम्मान करो, दया धर्म और दान करो। महाराज, कुंभीपाक नाम के नरक में जाते हैं, कौलते हुए कढ़ाई के तेल में उस
एक महाराज है काल सूत्र नाम करके नरक। इस काल सूत्र नाम करके नरक में वो जाता है जो नित्य प्रतिदिन माता पिता का अपमान करता है, जो नित्य प्रतिदिन गुरु का अपमान करता है, जो नित्य प्रतिदिन बहनों का अपमान करता है, जो नित्य प्रतिदिन वेद शास्त्रों की निंदा करता है, जो ब्राह्मणों को गालियां देता है। और इस संसार में ना सबसे ज्यादा सहज काम, सबसे ज्यादा सरल काम कौन सा बताओ? इस संसार में सबसे ज्यादा सहज और सबसे ज्यादा सरल काम किसी को गाली दे देना। और एक महीना में एक दिन आकर के रुकती है, एक दिन विश्राम दिया जाता है आत्मा को। एक महीने में एक दिन, किस दिन? अमावस्या के दिन। अमावस्या जीव नित्य दिन चलते रहता है, आत्मा एक दिन विराम होता है अमावस्या के दिन। इसीलिए अमावस्या के दिन महाराज जी को, जो आपका विप्र है, उसके घर में जाकर के दाल चावल इत्यादि खाद्य सामान उस आत्मा के नाम से देना चाहिए। क्योंकि आत्मा जो है ना, उसको ना खाने को मिलती है, ना पानी पीने को मिलता है, खाली हवा पी करके चलते रहती है। और ब्राह्मण को देने से ना वो आत्मा को वो 16 दरवाजा पार करने में बहुत आसानी पहुंचती है। अच्छा, हम लोग कहते हैं मर तो गए हो का नाम से दार छोड़ देवो तो महाराजे खाही हो का पाही पाही कैसे पाथे? जब आप लोग अमावस्या के दिन दाल चावल इत्यादि महाराज लोग के यहाँ देते हैं ना, तो महाराज लोग उस दाल चावल और खाद्य को खाते हैं, ग्रहण करते हैं। और खाने के बाद में महाराज जी के शरीर में रक्त बनता है। जो आपने सामग्री दिया है उसको महाराज ने खाया तो उसी से रक्त बनता है। और वो रक्त कहाँ पे उपयोग होता है महाराज जी का? वो रक्त का उपयोग महाराज जी करता है पूजा में, जाप में, तप में। ब्राह्मण लोग का काम है ना, तो उसी के माध्यम से वो जीव जो है वहां पर पाता है। उसको वो दरवाजा पार करने में बहुत आसानी होती है। इसीलिए ब्राह्मणों को ही दान देने की परंपरा, लेकिन तामसिक वृत्तियों वाले ब्राह्मण को दान देने की परंपरा नहीं है। यहाँ पर आप सजग हो जाइए। कई लोग तामसिक वृत्ति वाले रहते हैं, तो वहां पर भी दान नहीं करना चाहिए। सात्विक ब्राह्मण को दान दीजिए जिससे रक्त बने उनको, और रक्त जो है कहाँ पे उपयोग हो? पूजा में, पाठ में, जिससे वो जीव जो चल रहा है उसको दरवाजा पार करने में आसान है। महाराज, ये आत्मा की गति है जो निरंतर चलते रहती है। और आत्मा का आकार कितना बड़ा होता है पता है? अंगुष्ठ मात्र। श्री गरुड़ पुराण। अंगुष्ठ मात्र, अंगूठा के आकार का बड़ा आत्मा होता है। अच्छा, एक जन ने मेरे से प्रश्न किया कि महाराज ये बताओ, जब शरीर यहीं छूट जाता है तो वहां यमराज जो है कष्ट किसको देते हैं? हमारा शरीर तो हम मरते हैं तो यही छूट जाता है, तो वहां कष्ट कौन प्राप्त करता है? कष्ट कौन पाता है? तो भैया एक ही है जो कष्ट पाता है, वो है आत्मा। आत्मा। आप जो है ना, शरीर में जब तक के वो आत्मा घुसा हुआ है ना, तभी आप लोग को सुख, दुख, भूख, प्यास ये सब का एहसास हो रहा है। अगर सुई चुभा दे तो आपको दर्द हो रहा है, और लेकिन आत्मा नहीं है। मरे हुए को सुई चुभा के देखना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात दर्द हमारा शरीर सहन नहीं कर रहा है, बल्कि उसके भीतर में छुपा हुआ वो आत्मा सहन कर रहा है। सुख भी ले रहा है तो वही आत्मा ले रहा है, दुख को भी ग्रहण कर रहा है तो वही आत्मा ले रहा है। शरीर तो ऊपर का ढांचा है। एक भैया ने और प्रश्न किया, जीवात्मा शब्द। मैं आपको छोटा छोटा पॉइंट बताते जा रहा हूँ, मेरे मजामिलोपाख्यान में कथा लेके चलनी है, ध्यान दीजिएगा। एक शब्द जिसको आप लोगों ने सुना होगा, क्या? जीवात्मा।
तो एक दादा जो है बैठे हुए थे भागवत में, तो उन्होंने भी प्रश्न किया, महाराज जीवात्मा शब्द बना है तो जीव भी उसी को कहते हैं और आत्मा भी उसी को कहते हैं, दोनों एक शब्द है। जीव भी उसी को कहेंगे और आत्मा भी उसी को कहेंगे, पर्यायवाची है दोनों एक दूसरे के। तो ये बताइए महाराज, जीव किसको कहेंगे और आत्मा किसको कहेंगे? ये दोनों में अंतर क्या है? शब्द तो दोनों एक है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, जीव में और आत्मा में? तो जीव क्या है? जो महाराज अज्ञान में है, जो अज्ञानी है वही जीव है, और जो ज्ञानवान है वही आत्मा है। जो अज्ञानी है, अभी हम लोग जितना बैठे हुए हैं ना, कितना भी ठोक ठोक के प्रवचन फूंक फूंक के दे रहे हैं, लेकिन सब अज्ञानी में, ज्ञान में। जीव जो है वो ज्ञान में रहता है, और जैसे ही ये जीव जो इस शरीर से निकलता है ना, तो तेज पुंज के रूप में ज्ञानवान हो जाता है। धुंधकारी जो है जैसे ही अपना शरीर छोड़ा ना श्रीमद् भागवत की कथा में, तो धुंधकारी अज्ञानता को छोड़ करके ज्ञान में चला गया। धुंधकारी ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी, पापी ने। महाराज जो अज्ञानी है वही जीव है, जो ज्ञानवान है वही आत्मा है। आइए कथा को ले चले हम अजामिल व्याख्यान की ओर। अजामिल जी महाराज नरक के वर्णन में नहीं, नरक के बचने का उपाय क्या है, तो उस उपाय की ओर हम कथा को लेकर चलेंगे। आप लोग इस कथा को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये कथा है नाम पर, भगवान के नाम पर कथा है। इस संसार में सब में मिलावट हो जाएगी, दाल में, चावल में, दूध में, घी में, शक्कर में, दुनिया में, संसार में, पूजा में, कथा में भी मिलावट हो जाएगी। लेकिन एक ही चीज है जिसमें मिलावट नहीं होगी, वो है भगवान कृष्ण के नाम में। नाम में मिलावट, इसीलिए कहा कलयुग केवल नाम आधार। इस संसार में क्या आधार है? केवल और केवल भगवान का नाम। नाम में महिमा है। परीक्षित जब कथा श्रवण कर रहा था ना, परीक्षित, तो उन्होंने कहा सुखदेव जी से, सुखदेव जी को आने में जरा 10 मिनट विलंब हो गया। कहा महाराज मेरी मृत्यु 7 दिन बची हुई है, 7 दिन में मुझे मोक्ष की प्राप्ति कराइए, 7 दिन में मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा। बहुत लिमिटेड टाइम मेरे पास बचा है, बहुत कम समय बचा है, और इस कम समय में मैं भगवत शरण कैसे पाऊं, मोक्ष कैसे हो, मुझे तो टेंशन हो गया। मेरे पास 7 दिन बचा है बस। सुखदेव जी कहने लगे, सुन परीक्षित, तेरे पास तो 7 दिन है, अगर 7 सेकंड भी बचा रहता तो मैं तुझे मोक्ष दिलवा देता। अरे तेरे पास तो 7 दिन है, बहुत है, 7 सेकंड पहले भी मैं आता ना, तो भी मैं तेरे को भगवान तक पहुंचा देता, तेरा मोक्ष करा देता। कहे गुरुदेव कैसे? कहे सुन, तक्षक नाग तेरे पैर को काटता, मैं तेरे कान को काट जाता। तक्षक का नाग जब काटता ना, तेरे पांव को काटता, मैं तेरे कान को काटता। 7 सेकंड पहले आता सिर्फ तक्षक नाग का जहर नीचे से ऊपर चढ़ता, मैं तेरे कान में कृष्ण का नाम ऊपर से नीचे उतारता। तेरा नाम बस की महिमा है, कृष्ण का नाम तेरे कान में फूंकता, जहर चढ़ती है, भजन उतरता, भोग चढ़ती है, भजन उतरता है, माया चढ़ती है, मायापति नीचे उतरते हैं, विषय चढ़ता है, वासना चढ़ती है, उपासना नीचे उतरती है।
हे तक्षक, हे परीक्षित, तुझे तक्षक का कार्ड भी लेता ना, जहर चढ़ती, मैं कृष्ण का नाम ऊपर से नीचे उतारता। एक समय आता जब तक्षक नाम का जहर और मेरा फूका हुआ कृष्ण नाम आपस में आकर के टकरा जाते और मैं इतना भीषण युद्ध होता दोनों के बीच में कृष्ण के नाम के में और तक्षक नाग के जहर, इतना भीषण युद्ध होता, इतना भीषण युद्ध, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि तक्षक नाग का जहर हार जाता और कृष्ण का नाम जीत जाता। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, कितना बड़ा जहर है ना तेरे में चढ़ता, लेकिन मेरा कृष्ण का नाम, ये कृष्ण का नाम ना तुझे उस मोक्ष का अधिकारी बना देता, भगवत प्राप्ति का अधिकारी बना देता। हाँ महाराज, नाम में इतनी महिमा। ये सजेंद्र कथा को लेकर के अजामिलोपाख्यान की ओर चले। इसी के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत के बीच में हमारे बोरदा से आए हुए साहू जी सर जी का मैं व्यासपीठ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। दादा आए और बहुत अभिनंदन आपका। आइए सज्जन, एक छोटा सा भजन को लेते हुए मैं अजामिलोपाख्यान में प्रवेश करूँ। जय जय श्री राधे। बाहर से जितना भी श्रद्धालु भक्तगण सम्मानीय लोग आए हैं, उनमें से जिसको भी ना लूंगा वो भक्त का निवेदन है कि वो व्यास के पास आकर के हमारे आचार्य गुरुदेव महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे। घसियाराम साहू जी जय जयपुर, पदुमलाल राठौर जी सकरेली, नंद कुमार राठौर जी सकरेली, अनुज राम साहू जय जयपुर, विनोद साहू जी सपरिवार कोरबा जो बुधवारी से हैं, सोनिया साहू बुधवारी कोरबा, गणेश राम साहू जी सपरिवार बोरदा, सुभाष सिद्धार्थ नवागांव। आप सभी भक्तों से सादर निवेदन है कि आप समय को ध्यान में रखते हुए यथाशीघ्र व्यास के पास जाकर के हमारे गुरुदेव जी से आशीर्वाद लेंगे। जय जय श्री राधे, राधे राधे। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर
से मन को हटा कर देखो, दुनिया से मन को हटा कर देखो। बाकी बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बाकी बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बाकी बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बाकी बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो। एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, मुमजाना जहर का अमृत बनाया। मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, मुमजाना जहर का अमृत बनाया। ओ मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, ओ प्याला जहर का अमृत बनाया। अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो, अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो। दुनिया तुम्हारे को हटा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, सावरे दिल में बसा कर तो देखो। दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, सावरे दिल में बसा कर तो देखो। सावरे को दिल में बसा कर तो देखो। दुनिया से मन को हटा 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 कर तो देखो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए सज्जन वृंद, कथा अजामिलोपाख्यान की ओर लेके चलेंगे। पूजा करने वाले लोग कथा के भाग में आते जाएंगे, ठीक है। परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा, कहा महाराज बताइए इस नरक से बचने का उपाय क्या है। और इसी के संदर्भ में सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को अजामिलोपाख्यान की कथा सुनाई। कान्यकुब्जे द्विज श्रेष्ठ काशिद
पशुपति रजाबिल नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्गति दूषित। एक महाराज हुए, विप्र हुए, ब्राह्मण हुए, अजामिल नाम करके। अजामिल का अर्थ ही है, अज का मतलब होता है भगवान का नाम और मिल का मतलब होता है मिल नाम। एक न एक दिन इस जीव को जा करके परमात्मा में ही मिलना है। महाराज इसी का नाम अजामिल है। विप्र का बढ़िया पूरा बड़ा परिवार था। भगवान की पूजा करते करते जीवन चलती थी। ब्राह्मण कर्मकांडी था, खूब पूजा पाठ करता था, यजमानी चलती थी, पुरोहित कर्म करता था। महाराज जी का पूरा परिवार है, माता है, पिता है, पत्नी है, 4 बच्चे हैं। 9 नियम जो ब्राह्मण के होते हैं, अष्टांग योग में भी ब्राह्मण जो है पारंगत था, सब था। तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च, सब में पारंगत। अच्छा, इसमें ब्रह्मचर्य में भी पारंगत था। ब्रह्मचर्य भी लिखा गया श्रीमद् भागवत में। तो ये शादीशुदा है तो ब्रह्मचर्य क्यों लिखा गया? कहा महाराज ब्रह्मचर्य भी ना 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का। एक ब्रह्मचर्य तो आजीवन विवाह न करना, एक प्रकार का ब्रह्मचर्य। जो आजीवन विवाह ना करे, जिसके पास में भी जाओ ना, स्त्रियों की छाया अपने जीवन में पड़ने ना, एक प्रकार का ब्रह्मचर्य। और दूसरा प्रकार का ब्रह्मचर्य जो अपनी पत्नी के सिवा किसी को कुदृष्टि से ना देखे, ये भी एक प्रकार का ब्रह्मचर्य है। पत्नी के अलावा दूसरी स्त्रियों को, कन्याओं को जो माता बहन के रूप में देखे, ये भी एक प्रकार का ब्रह्मचर्य है। महाराज जी 9 नियम में पारंगत थे। चल रही थी जिंदगी, एक दिन एक घटना घटी। सुबह सुबह प्रातः काल महाराज जी पुष्प वाटिका में गए, पुष्प तोड़ रहे थे। उसी समय अजामिल की दृष्टि एक दृश्य पे पड़ी। अजामिल जी महाराज एक दृश्य देखा कि एक गणिका है वेश्या, वो शराबी के गोद में बैठी हुई है, शूद्र के। और महाराज दोनों प्रेम प्रसंगों में डूबे हुए हैं। हाथ में मदिरा का बाटल लिए हुए शराबी आज गणिका को अपने हाथों से मदिरा पान करा रहा है। और प्रेम प्रसंगों में डूबे हुए इस गणिका और उस मदमस्त शूद्रा को जो है देखने लगा महाराज। अब देखे, जिस आंख में उपासना भरी, उसी नेत्र में वासना प्रवेश करने लगी है। उपासना के लिए पुष्प तोड़ रहा है, और जहां पर वासना और उपासना का टकराहट होता है ना, तो अपने आप को ध्यान रखिएगा। हमेशा उपासना की जीत तो होती है, लेकिन बड़े बड़े उपासक लोग भी वासना का चक्र भी इतना बड़ा होता है ना, फंस जाता है। इस संसार में ना धार्मिक बनना बहुत आसान है, उपासक बनना बहुत कठिन है। रावण धार्मिक तो था, लेकिन उपासक कभी नहीं बन पाया। महाराज जिस नेत्र में उपासना भरी थी, उसी नेत्र से वासना प्रवेश करने लगी। गणिका को देखा अजामिल जी महाराज, गणिका से आज प्रेम होने लगा। मदिरा वाला तो मदिरा के नशे में धुत होने लगा, मूर्छा आने लगा, वहीं सो गया महाराज। इधर गणिका को देख करके खिंचाते खिंचाते अजामिल जी महाराज गणिका के पास में आ गए। गणिका से कहा, गणिके
मैंने तुम्हें देखा, तुमसे प्रेम हो गया, क्या तुम मुझसे प्रेम करोगी? गणिका कहने लगी, महाराज मैं तो धन से प्रेम करती हूँ, अगर आप दे सको तो कहा मैं धन भी दे दूंगा। गणिका कहने लगी, देखो महाराज आप एक विप्र हो, ब्राह्मण हो, आपको ऐसा कृत्य शोभा नहीं देता, मैं एक शूद्रा हूँ, मैं गणिका हूँ, तो इसलिए क्या करो महाराज, आप यहाँ से चले जाओ। लेकिन महाराज जी कहाँ ठहरते, देखते ही देखते अजामिल जी महाराज ने आज गणिका का हाथ पकड़ा। गणिका भी महाराज अजामिल की ओर आकर्षित हुई और दोनों महाराज आज प्रेम प्रसंगों में डूबने लगे। इसीलिए जहाँ पे उपासना कर रहे हैं ना, तो वासना को बहुत दूर छोड़ दीजिए, उपासना की प्रवृत्ति में, क्योंकि वासना बड़े बड़े का उपासना बिगाड़ देती है। आप एक कथा सुनते हैं श्री रामचरितमानस में, लक्ष्मण वचन कहे उछल हीना, एक बार प्रभु सुख आसीना। कथा से परिचित होंगे। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहूँ छलहीना। लक्ष्मण जी महाराज ने पंचवटी में प्रश्न किया भगवान से, महाराज ये बताइए माया क्या है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है? भगवान ने पंचवटी में पूरा ज्ञान दिया, ज्ञान के बारे में, भक्ति के बारे में, वासना के बारे में, माया के बारे में, सब। और ज्ञान देकर के जैसे ही आए हैं तो अगली सुबह इनके घर में वासना प्रवेश कर। वासना कौन है? शूर्पणखा। शूर्पणखा रावण के भाई। शूर्पणखा जब प्रवेश करने लगी राम जी के घर में, तो सबसे पहले वो शूर्पणखा रूपी वासना गई किसके पास? वासना गई उसके पास जो सबसे बड़ा उपासक है, ज्ञानी है। ज्ञानी तत्व के पास में शूर्पणखा गई। ज्ञानी तत्व है भगवान राम, जिसने लक्ष्मण को पंचवटी में ज्ञान दिया था। ज्ञानी के पास में जब वासना गई ना शूर्पणखा, तो ज्ञानी ने अपने नेत्र को बदल करके भक्ति की ओर कर दिया, सीता की ओर अपना नेत्र बदल दिया। सीता को देखने लगी। अब जब ज्ञानी के जीवन में वासना प्रवेश करने लगे, तो उसका ध्यान भक्ति की ओर होनी चाहिए। जब ज्ञानी के पास उस शूर्पणखा का जोर नहीं चला वासना का, तो वो वासना रूपी शूर्पणखा लक्ष्मण के पास में गई। लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण है वैरागी। और वैरागी के जीवन में जब वही वासना प्रवेश करने लगी, तो वैरागी ने अपना ध्यान भगवान राम के मुख की ओर कर दिया। वैरागी महाराज, वैरागी अपना ध्यान मुख की ओर कर दिया। और इसके बाद में वही शूर्पणखा रूपी वासना दोनों से हार गई, तो वही वासना सीता के पास गई। सीता कौन है? भक्ति। और जब सीता के पास वो वासना रूपी शूर्पणखा गई ना, तो सीता अपने नेत्र को बदल करके भगवान राम के चरण वृंद को देखने लगी है। जब भी जीवन में ज्ञानी के जीवन में अगर वासना प्रवेश करने लगे, तो उसका मुख हमेशा भक्ति की ओर होनी चाहिए। वैरागी के जीवन में जब वासना प्रवेश करने लगे, तो उसका दृष्टि भगवान की ओर होनी चाहिए। और जब भक्त के जीवन में वासना प्रवेश करने लगे, तो भक्त की दृष्टि भगवान के चरण कमल में होनी चाहिए। क्योंकि इस जीवन में भगवान के चरण कमल ही ऐसे हैं, वही एकमात्र आपका सहारा है जो वासना वाली प्रवृत्ति से आपको रोक सकता है। वासना को जीतना है ना, तो भगवान के चरण के उपासना में लग बस। ये वासना में बड़ी शक्ति होती है। आज इतना बड़ा उपासक था महाराज अजामिल जी महाराज, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण,
महाराज जी आज फिसल गए। धीरे धीरे महाराज प्रेम होने लगा गड़िका जामीन में, प्रेम प्रसंगों में डूबने लगे, समय गुजरने लगा। पाप की शुरुआत कैसे हुई? कहा सुन गड़िके, मेरी पत्नी है, परिवार है, और ये कर रहा हूं मैं जो मैं कर्म, ये पाप है। तो ये गड़िके हम लोग रात को मिलेंगे, क्योंकि दिन के उजाले में अगर मैं पकड़ा गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और पाप की शुरुआत भी रात से ही होती है। दिन के उजाले में तो हम सब बने ठने हैं, लेकिन रात के अंधेरे में हम कैसे हैं? दुनिया के सामने तो हम सब अच्छे हैं, लेकिन हम भीतर कैसे हैं? पाप की शुरुआत की जो है ना चोरी चोरी होती है। स्मगलर को देखो, रात के अंधेरे में ही ट्रांसपोर्ट होता है उनका सब स्मगलिंग का सामान। दिन में जान रहे हैं पुलिस पकड़ लेगी तो डंडे से मारेगी। पाप की शुरुआत होती है चोरी चोरी भैया। आज लेकिन पाप छिपता कहाँ है? दुनिया के सामने तो हम सब अच्छे हैं, हमारा प्रेजेंटेशन तो अच्छा है, लेकिन हमारा इंटेंशन कैसा है, हमारा अंतर का भाव कैसा है? इसीलिए तो हनुमान जी जब पता चला हनुमान जी को कि रावण बहुत रुद्राभिषेक करता है, भगवान का शंकर का भक्त है, तो इसीलिए हनुमान जी दिन में लंका नहीं गए, रात, क्योंकि दिन में जाऊंगा तो रुद्राभिषेक करते दिखेगा रावण, दिन में जाऊंगा तो अनेक प्रकार का पूजा करते दिखेगा। मैं दिन के उजाले में रावण कैसा है ये देखने नहीं जाऊंगा, और रात में क्या करता है वो देखने जाऊंगा। दिन में कैसा है वो मायने नहीं रखता, रात में कैसा है वो मायने रखता है। रावण के पास गए तो मंदिर मंदिर पति कर शोधा, देखे जहाँ अग्नि जोधा, गए तो सानन मंदिर माही, तो अति विचित्र कही जात सहते। और जब रात में गए तो हनुमान जी ने देखा क्या कि जो रावण दिन में पूजा पाठ में व्यस्त रहता था भगवान के नाम में, वही रावण रात के अंधेरे में विषय विकार में लिप्त है। तो भैया पाप की शुरुआत भी कहां से होती है? रात के अंधेरे से। पाप का शुरुआत होने लगा गड़गड़ी का, किसी को बताना मत, पूजा पाठ छूट जाएगा। शुरू हुई महाराज, लेकिन पाप छिपता कब तक? धीरे 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 गड़िका और अजामिल मिलने लगे। एक दिन पिताजी को पता चल गई। धीरे धीरे पूरा गांव में हल्ला हो गया। बात पिताजी के कान में आई। अजामिल को बुलाया, कहे कैसे अजामिल, मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तू किसी गड़िका के संसर्ग में है? देख अजामिल, अभी भी वक्त है, सुधर जा, सुधर जा अजामिल। पत्नी है, परिवार है, गांव में मान सम्मान है, बिरादरी में इज्जत है। ऐसा कृत्य मत कर जिससे तू पूर्वजों को मुंह दिखाने लायक ना रह जाए, वंशजों में मुंह दिखाने लायक ना रह जाए। पिताजी के पास में ले आया। पिताजी के पास देखिए पिताजी, अभी तक तो आप और मैं इस गड़िका के बिना रह नहीं सकता। पिताजी डंडा लेकर के निकले, और महाराज डंडा लेकर के निकलने के बाद में आज डंडे को दिखाते हुए कहने लगे कि खबरदार, अगर तुम मेरे डेहली में आज के बाद कदम रखा था, अगर आज के बाद तूने डेहरी पे कदम रखा अजामिल, तो मैं तुझे प्राण दंड दूंगा। पत्नी बच्चे रोने लगे भैया। अजामिल जी महाराज को इतना फटकार लगाई। आज अजामिल जी को बाहर किया गया। अजामिल जी महाराज घर से निकले, गांव में जगह जगह पे गए, किसी ने शरण नहीं दिया। जीवन में ना एक बार चरित्र गिर जाए तो कोई बैठ कहने वाला नहीं मिलता है भैया। जिस समय चरित्र अच्छा था, ब्रह्मराज जी को घर में बुला बुला करके बैठाते थे, पूजा कराते थे, लेकिन एक बार चरित्र गिर गया ना, आज महाराज जी को कोई बैठ कहने वाला नहीं मिल रहा है। और एक बार चरित्र गिर गया आपका,
दोबारा उठ नहीं पाएगा। रामायण में 3 कहानी चलती है सज्जन वृंद। एक नारद जी महाराज की कथा आप सुने होंगे। नारद जी महाराज देवर्षि नारद, देवर्षि, इसको देवर्षि की उपाधि है। लेकिन एक दिन देवर्षि नारद ने विश्व मोहिनी को देखा और विश्व मोहिनी को देख करके उतना बड़ा नारद जो दुनिया को तत्व ज्ञान देता था, विश्व मोहिनी को देखते ही मोहित हो गया। नारद जी का चरित्र नीचे गिर रहा था, लेकिन एक नारद जी महाराज का ऐसा चरित्र है जो गिर तो रहा था लेकिन पूरा नहीं गिर पाया, बीच में ही उड़ गया, बीच में ही उड़ गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने वक्त रहते, समय रहते अपने हितैषी को पहचान लिया। हितैषी अच्छा मिल गया, मोरे हित हरि संपत्ति को। इसीलिए भगवान नारायण के शरण में चला गया, भगवान के शरण में चला गया, बच गया चरित्र गिरने से। जिसका हितैषी अच्छा निकलता है ना, और जो हितैषी को सुनता है, जो हितैषी का मानता है, तो सज्जन में उसका चरित्र कभी गिर नहीं सकता। एक नारद जी का चरित्र जो गिर तो रहा था लेकिन फिर उठ गया। दूसरी कथा सुनते राजा प्रताप भानु की। एक बार चरित्र गिरा, दोबारा नहीं उठा, क्योंकि उसने अपने गुरु का नहीं सुना। श्राप लग गया, जीवन नष्ट हो गया। ओ निशाचर जाओ तुम्हारे मूड सहित परिवार, तू तेरा पूरा परिवार राक्षस है। महाराज एक चरित्र जो जीवन में गिरा लेकिन ऊपर उठ नहीं पाया। एक राम जी का चरित्र जो कभी नहीं गिरा। तो जीवन 3 प्रकार का, चरित्र 3 प्रकार का महाराज। एक प्रकार का जीवन जो कभी गिरा नहीं, एक प्रकार का जीवन जो एक बार गिर गया तो कभी उठा नहीं, एक प्रकार का जीवन जो गिर तो रहा था लेकिन हमने अपने आप को संभाल लिया और हम फिर उठ गए। इसीलिए जीवन में जीवन के महत्व को समझिए, ये बहुत आवश्यक है। पति में पत्नी के महत्व को, गुरु में शिष्य के महत्व को, भक्त में भगवान के महत्व को, भाई में भाई के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। वक्त रहते आप अपने इस जीवन में अपने चरित्र के महत्व को समझ जाइए, क्योंकि एक बार हमारा चरित्र गिरेगा ना तो दोबारा उठ नहीं पाएगा। एक कविकार क्या गजब की 2 लाइन लिखते हैं। आइए मैं 2 लाइन आपको सुनाऊं। जी रहीम उत्तम प्रकृति करी करत कुसंग, जे रहीम उत्तम प्रकृति का करी करत कुसंग, चंदन विश्व व्यापक नहीं लपटे रहत भुजंग, रहीमा लपटे रहत भुजंग। हो जे रहीम उत्तम प्रकृति करी करत कुसंग, जे रहीम उत्तम प्रकृति करी करत कुसंग, चंदन विष व्यापक नहीं लपटे रहत भुजंग, रहीमा लपटे रहत भुजंग। चंदन के वृक्ष पे सांप लौटा रहता
चंदन के बीच में सांप लोटा रहता है। सांप जो है ना रोज जहर फैलता है, जहर, लेकिन चंदन की लकड़ी अपना सुगंध को नहीं छोड़ती। कुसंग के मिल जाने पर भी चंदन अपना सुगंध को नहीं छोड़ता। और देखिए चंदन में इतना सुगंध रहता है, सर्प में इतना जहर रहता है, सर्प अपना स्वभाव नहीं छोड़ता और चंदन अपनी स्वभाव नहीं छोड़ता। अच्छा एक चीज और देखिए, चंदन का आप देखे हैं ना, चंदन का वृक्ष, चंदन की लकड़ी देखे हैं आप? चंदन की लकड़ी का कीमत कितना होता है, कितना महंगा होता है चंदन की लकड़ी? लाखों रुपए में चंदन की लकड़ी आती है भैया, लाखों रुपए में। लेकिन वही चंदन की लकड़ी जो लाखों रुपए में आती है, उसी चंदन की लकड़ी को वो जंगल में रहने वाली बिल्ली, वो जंगल में रहने वाली बिल्ली उसी लाख रुपए के लिए, जो आप लोग के लिए लाख रुपए की चीज है, उसी को वो बिल्ली अपने घर में चूल्हा जलाती है, चूल्हा जलाती है, लकड़ी जलाती है। जो आप लोग के लिए लाख रुपए है, उसके लिए 2 रुपए का नहीं है। क्यों? क्योंकि बिल्ली उस चंदन के महत्व को जानती नहीं है, उसके कीमत को जानती नहीं है। कहा महाराज, इसीलिए वक्त रहते अपने जीवन के महत्व को जान लीजिए, पति में पत्नी के महत्व को जान लीजिए, पत्नी में पति के महत्व को जान लीजिए, भाई में भाई के महत्व को जान लीजिए, हितैषी में हितैषी के महत्व को जान लीजिए, मित्र में मित्र के महत्व को जान लीजिए। ज्यादा परिचय होने से ना, ज्यादा उपलब्धि होने से ना, एक दूसरे के प्रति अनादर भाव आ जाता है, ज्यादा प्रेम हो जाता है ना पति और पत्नी के बीच में, तो एक दूसरे में अनादर भाव जैसा आ जाता है कभी कभी। इसीलिए जीवन में भी बहुत प्रसिद्धि मिलती है, तो हमको जीवन जो है ना एकदम आसान लगने लगता है। संभल जाइए, चरित्र न गिरने पाए कहीं। अति परिचय से होते हैं अति अनादर भाव, अति परिचय से होते हैं अति अनादर भाव। मलिया गिरी की भील चंदन देत जरा रही माँ, चंदन देत जरा। उत्तम प्रकृत काकरी करत कुसंग, जे उत्तम प्रकृत काकरी करत कुसंग। चंदन विष व्यापत लपटे रत भुजंग, इस जीवन में इस चरित्र के महत्व को समझ जाइए, जीवन के महत्व को समझ जाइए। अजामिन जी की कथा समझाती है, चरित्र गिर गया महाराज को कोई बैठ कहने वाला नहीं। करूं क्या? आज महाराज गांव छोड़ दिया, गली के गांव के बाहर रहने लगे। गांव में बाहर में एक नदी के तट में किनारे में एक छोटी सी कुटिया सजाई, गड़िका को रखा। गड़िका ने कहा रहने के लिए तो बना दिया, अब खाने के लिए क्या करेंगे महाराज? खाने के लिए क्या करेंगे? तो कहा खाने की व्यवस्था भी करेंगे, तुम चिंता क्यों करती हो? महाराज जी ने आज तलवार निकाला है और तलवार निकाल करके अपने गांव में आया महाराज, और वहीं पर लूटपाट शुरू किया है। लूट शुरू हुआ, इतना लूट
महाराज जी ने धन छीने और धन छीन करके पहले तो मदिरालय गया महाराज, और मदिरालय जा करके पहले तो एक बाटल उठाया चढ़ाया है और बच गया पैसे, उसको ला करके अपने घर वाली को दिया है गणिका का। तन डोले मेरा मन डोले, कौन बजाए बांसुरिया चलने लगा। दारू चढ़ते थे घर बार, तन डोले मन डोले, तन हडोल जाही बाबू रे तो 2-4 पैसा मत है बाँच जाबे डॉक्टर मन कर, और मन हडोल के तो जिंदगी में कोनो नहीं बचा सका है, एक बार मन हडोल एकरे लिए तो आजकल तो हम सब बाटल धारी हो गए, मैं नहीं होता मोरे से तू मन बन जावा। भगवान कर मैं प्रार्थना करूं कि तू मन सब 5-5 लाख के लाटरी भगवान लगा, सब 5-5 लाख के लाटरी लगा, जे दारू छोड़ा भगवान ओकर घर जाता है बस, मोर घर बाद में आवे, तोरे घर में पहले ओकरे घर ले बस, खूब लक्ष्मी धन दौलत समृद्धि दे वहीला जे छोड़े दारू, मोर घर में बाकी पावे त वापसी में रिटर्न। सज्जन वृंद शराब मिला, उठाया महाराज। जो महाराज जी वेद पकड़ते थे वो महाराज जी तलवार पकड़ने लगे, जो पंचामृत पान करते थे वो मदिरा पीने लगे। समय गुजरने लगा महाराज, और इधर गणिका के साथ में अजामिल दूषित होने लगा। समय गुजरने लगा है, एक 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 करते करते इस अजामिल के यहाँ 9 पुत्र ने जन्म लिया, और 10वां पुत्र देवी के गर्भ में है, गणिका के गर्भ से हो गई गणिका। और महाराज कभी कभी होता है ना, पति और पत्नी दोनों में, मैंने कल भी कहा था, कितना भी गुण मिला लिया जाए, एक गुण में फर्क पड़ जाता है। अगर पति ज्यादा पूजा पाठ करने वाला निकल गया तो पत्नी ब्यूटी पार्लर वाली निकल जाती है। अब पत्नी कभी ज्यादा पूजा पाठ करने वाली निकल गई तो पति देव दरुहा निकल जाता है। ये दोनों बहुत तालमेल जो है ना, फिट बैठने में बहुत दिक्कत होता है। और कभी कभी ऐसा होता है भैया कि पति का गुण पत्नी के में आ जाता है, और पत्नी का गुण पति के में चला जाता है। रहते रहते दोनों का गुण ट्रांसफर हो जाता है। तो आज ऐसी हुआ है, गणिका का जो गुण है वो अजामिल में चला गया, और जो अजामिल का गुण है वो गणिका के में चला गया है महाराज। दोनों का गुण बदल गया, ट्रांसफर हो गया। गणिका जो है नित्य प्रतिदिन सुबह उठती, पूजा पाठ करती, तुलसी के पौधे में जल चढ़ाती, महाराज सूर्य को अर्घ देती, और ऐसा पूजा पाठ करते करते चलने लगा। पति के नाम से ज्यादा गणिका जो है प्रसिद्ध हो गई कि गणिका जो है बहुत पुजारी है। एक दिन तुलसी में जल चढ़ा रही थी, उसी समय में 4 संतों का आगमन, 4 संतों का आगमन आज गणिका के यहाँ होने लगा है। गणिका क्या है? और बड़े भाग जब जानिए, जब घर में आवे संत, संतन सो मिलनो करे, सब कष्टन का अंत। बड़े भाग्य जानिए कि संत का आगमन हो जावे, समझ लीजिए कष्ट अब जाने वाले हैं। गणिका ने जैसे संतों को आते हुए देखा, आसन दिया, बैठाया, पूछा महाराज जी क्या सेवा करूं। संत कहने लगे, देवी हम लोग तो बस इधर से गुजर रहे थे, देवी हम भूखे हैं, थोड़ा सा अगर जल पान करा दो तो बात बन जावे। महाराज गणिका कहने लगी, देखो महाराज मैं एक गणिका हूँ, हे महाराज अगर आप मेरे हाथ से भोजन करोगे तो आप अपवित्र हो जाओगे, क्योंकि गणिका, अजामिल, व्याध, गिद्ध ये सब जो है अधम की श्रेणी में आते हैं, और मैं अधम, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ।
हे महाराज मेरे हाथ से मैं तो आपको जल पान करा ही नहीं सकती। महाराज लोग बोले देखो गड़िका, हम लोग यहाँ जात पात देख करके नहीं आए, कौन है क्या है कैसे देख के नहीं आए, अब तेरे घर में प्रवेश कर लिए हैं तो तेरे हाथ से ही अब जल पान ग्रहण करके जाएंगे। गड़िका प्रसन्न हो गई, इधर जल पान की तैयारी करने लगी, उधर से अजामिल जी महाराज आए, नशे में धूत थे, हाथ में मदिरा का बाटल था। संतों ने देखा, कहा देवी इधर आओ। देवी रसोई से आई, देवी से कहने लगे देखो देवी ये कौन। गड़िका कहने लगे महाराज मेरे पति देव। संत लोग कहने लगे अरे अजामिल तेरी पत्नी इतनी संस्कारी, इतनी धर्मपरायणा है और तू ऐसा नशा करता है, मदिरा में ध्वस्त है। अजामिल सुधर जा, अभी भी समय है। आज पहली बार अजामिल ने कुछ शब्द संतों के सुने, पहली बार मुख खोला और पहले बार मुख में सत्य बोला। सुनो ना महाराज, ये जो आप गड़िका सोच रहे हो ना, मेरी पत्नी सोच रहे हो, ये मेरी पत्नी नहीं है, ये एक गड़िका है। मैंने अपना पत्नी परिवार छोड़ा है और इसी गड़िका के संसर्ग में मैं दूषित हो गया हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। सत्य बोला महाराज। संत लोग एकटक देखने लगे। अजामिल वहां से चला गया, कक्ष की ओर दरवाजा बंद किया। समय गुजरा महाराज। समय गुजरने के बाद में आज भोजन बना। भोजन लाके गड़िका ने परोसा है ब्राह्मणों को। ब्राह्मण भोजन करने लगे, इधर भोजन कर रहे थे उसी समय अजामिल जो है महाराज अपने कक्ष की खिड़की को खोला है, दरवाजे को, और खिड़की को खोल करके अजामिल जी महाराज आज देखने लगे उन 4 संतों को भोजन करते हुए। और जैसे ही भोजन करते हुए देखा ना, तो जिस आंख से वासना ने प्रवेश किया था उसी आंख से आज उपासना प्रवेश करने लगी। अजामिल जी महाराज की आंख में फिर उपासना ने प्रवेश किया। अरे मैं भी एक समय में ऐसी वेद पाठी ब्राह्मण था, मैं भी किसी समय किसी के घर जाता था तो ऐसे ही मुझे लोग बुला बुला करके ब्राह्मण भोजन कराते थे, मुझे मान सम्मान देते थे, मेरी पूजा करते थे। लेकिन आज मैंने अपना कर्म गिरा डाला, मैंने आज अपना चरित्र गिरा डाला। आज मैं जिस दरवाजे में जाता हूँ उस दरवाजे में लोग मुझे धक्के मार के भगाते हैं। हाँ महाराज, मैंने अपना चरित्र गिरा डाला, जीवन गिरा डाला। और देखिए अय्यासी की जिंदगी, एक लेखक लिखते हैं अय्यासी की जिंदगी शुरुआत में बहुत मजा दिलाती है, बहुत आनंद दिलाती है, लेकिन एक दिन हमको वहां पे ला करके छोड़ देती है, उस मोड़ पे लेके छोड़ देती है जहां अपने तो अपने पराये भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। रही बात इस दुनिया में कृपा की, तो भगवान के सिवा हमें कोई कृपा कर नहीं सकता। हाँ कोई दया कर सकता है, लेकिन दया को पाने के लिए भी हमको अपने कर्म को महान बनाना पड़ता है। दया भी अगर हमारा कर्म महान ना हो, अगर हमारा कर्म अच्छा ना हो, तो लोग दया को भी भीख समझते हैं। अय्यासी की जिंदगी शुरुआत में बहुत मजा दिलाती है, लेकिन एक दिन उस मोड़ पे ला करके छोड़ देती है जहां अपने तो अपने पराये भी हमसे मुख मोड़ लेते हैं। आज अजामिल जी रोने लगा। रोते रोते महाराज ने कक्ष बंद किया, निद्रा आने लगी। महाराज जी सोने लगे हैं, रुदन हो रहा है। इधर संतों के जाने का समय हुआ। गड़िका से कहा, हे गड़िके हम तुझसे कुछ बोले? कहा बोलिए ना महाराज, हमें तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस तू हमारा एक कहा मान लेना।
कहा क्या कहा महाराज? बस घड़ी के तू एक कहा मान लेना, तू अभी गर्भ से है और तेरे गर्भ से ना एक पुत्र जन्म लेगा, बस उस पुत्र का नाम तू नारायण रख देना। बस एक कहा मान लेना, पुत्र का नाम नारायण रखना, और यही पुत्र तेरा कल्याण कराने वाला होगा, तेरे पति का कल्याण कराने वाला होगा। तस्या प्रवसः पुत्रा दस्ते सान्तु ये वशम। आज से ठीक 10वें मास के पश्चात तेरा पुत्र होगा और इस पुत्र का नाम तू नारायण रखना। एक कहा मान लेना बस। संजमरेंद्र इतना कह के संतों का जाना, आगे समय आया 10 पुत्र में से 10वां पुत्र जन्म लिया, जिसका नाम नारायण रखा गया। नारायण, देखिए नामकरण करो ना अपने पुत्र का, तो भगवान के नाम में ही नारायण, भगवान का किसी का नाम रखिए। अच्छा, हमारा इधर ही का क्षेत्र थोड़ा गड़बड़ है, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, बाकी आप दक्षिण क्षेत्र में जाइए, दक्षिण भारत की ओर आज भी अपने बच्चों का नाम किसी इष्ट के नाम पे, किसी भगवान के नाम पे ही रखते हैं हम लोग। तो आप भी प्रयास करिए जीवन में बच्चों का नाम भी भगवान के नाम पे रखने का। नारायण नाम रखा महाराज, और आज अपने छोटे पुत्र से इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया अजामिल जी महाराज को कि उठते नारायण, बैठते नारायण, खाते नारायण, गाते नारायण, जाते नारायण, बोलते नारायण, एक मिनट भी नारायण के बिना रह नहीं पा रहे, इतना प्रेम हो गया। मदिरा छोड़ दी और पुत्र में महाराज दिन भर अपना देने लगा, दिन भर नारायण नारायण रटने लगा। ये हम भी 2 मिनट नारायण नारायण रहते हैं। आज इस भागवत जी की बेला में हमारे स्कूल के प्राचार्य महोदय श्रीमान पुरुषोत्तम पटेल जी, पी पटेल जी, स्कूल तुमान अभी हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं सर जी, और मेरे को तो पढ़ाए हुए हैं, मेरे गुरुदेव है ना, तो मैं उनका हार्दिक व्यासपीठ से अभिनंदन करता हूँ। सर जी का बहुत बड़ा हाथ है मेरे को आगे तक ले जाने में, और 11-12 क्लास तो मैं सर जी के सानिध्य में किया हुआ हूँ तुमान स्कूल से, और अन्यत्र जगहों पे सर का आगमन होता ही है। भागवत में मेरा बहुत सारे जगहों पे सर पहुंच जाते हैं, तो थोड़ा मेरे को भी एनर्जी आ जाती है ऊर्जा आ जाता है, तो 2-4 शब्द मैं और बोलने का सामर्थ्य मेरे भीतर में समाहित हो जाता है। तो बहुत बहुत हार्दिक स्वागत सर जी का। मैं तो अपने परिचय कई बार दे चुका हूँ सर जी के पास में, 44% में पास होने वाला व्यक्ति हूँ मैं और सर जी का बहुत कृपा रहा कि मैं किसी के कॉलेज में प्रोफेसर भी रहा हूँ, तो 44% से प्रोफेसर तक का दौरा जो है सर जी के मार्गदर्शन में हुआ है ना। सर जी, मैं आपका व्यासपीठ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये इसी में भजन। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ, जय जय श्री राधे। आज हमारे बीच ऐसे ऐसे बहुत ही सम्मानीय भक्त आए हुए हैं जिसको हम सादर नमन करते हैं, और जो जो भक्त का मैं नाम लूँगा वो हमारे व्यास के पास जा कर के आचार्य विदुर से आशीर्वाद लेंगे, जिसमें गीताराम साहू, सपरिवार लवसारा, कीर्तन लाल यादव, जेठा, रामलाल कंवर, भक्तू डेरा मनहरन सिंह कंवर जी, भक्तू डेरा गणपत साहू लवसारा, शांति कुसुमलता साहू लवसारा, सीताराम साहू
प्रसादा कला, रमेश साहू, बेल्हाडी, फूल सिंह, सिदार, लौसारा, केडी महान, जेठा, यशवंत साहू जी, खोरखी, श्रीनारायण, सेतराम पैकरा, तुमान, कोरबा और हमारे गुरुदेव जी से भी सम्मानीय पुरुषोत्तम पटेल सर जी, बरपाली, कोरबा, आप सभी सम्मानीय भक्तों से निवेदन है कि आप यथाशीघ्र व्यास पर जा करके हमारे गुरुदेव से आशीर्वाद लेंगे। जय जय श्री राधे, राधे राधे। ये अजामिल जी महाराज सज्जन वृंद नारायण नाम का रट करने लगे हैं, हम भी खूब नारायण नाम का रट करें। नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हेलो, हाँ, आज भरत साहू सपरिवार लौसारा आपको भी हार्दिक अभिनंदन। आपसे निवेदन है कि आप व्यास के पास जाकर के हमारे आचार्य गुरुदेव से आशीर्वाद लेंगे। जय जय श्री राधे।
मेरे राम 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 मेरे
जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सज्जन प्रेम, इतना नारायण नारायण का रटन हुआ। आप लोग ने लिया कि नहीं? एक दो बार ले है ना नारायण नारायण भजन में। कहा जाता है अजामिलोपाख्यान की कथा सुनते सुनते किसी के मुख से नारायण निकल जाए तो श्रीमद् भागवत कराने का खर्चा बच जाएगा। नारायण निकल गया ना कबू बैठे बैठे अजामिल के कथा में एक बार भी, तो नारायण से मिले से कोई नहीं रोक सके। महाराज इतना नारायण नारायण जपा, इतना रटा। एक समय आया, अजामिल जी महाराज 88 वर्ष की आयु में आए हैं और 88 वर्ष की आयु में आने के बाद में एक दिन मृत्यु रूपी बिच्छू का डंक लगने लगा। 1000 बिच्छू के डंक में जितना पीड़ा होता है ना, उतना ही पीड़ा महाराज इस शरीर से प्राण के निकलने में होता है। महाराज जी आज जैसे ही काल पुरुष आए, यमराज के दूत आए, यम का पास फेंका, मृत्यु खिंचाने लगी और जैसे ही महाराज प्राण निकलने लगा तो आज प्राण निकलते समय अजामिल के मुख से निकल गया नारायण। पुकार तो अपने बच्चे को रहा था, बच्चे ने तो नहीं सुना, बालक ने तो नहीं सुना, लेकिन उस बालक ने सुन लिया। भगवान के कान में पड़ गया आवाज और स्वयं भगवान के पार्षद आज वहां पे आने लगे हैं। भैया यमदूत को कहने लगे, यमदूत तुम इसका प्राण नहीं हर सकते क्योंकि इसको ने अभी मरने से पहले नारायण शब्द बोला है। हे यमदूत तुम यहाँ से चले जाओ, अब ये भगवान का अधिकारी है और भगवान की आज्ञा है कि अजामिल को भी थोड़ा समय और दिया जाए। इसलिए हे यमदूतों तुम यहाँ से चले जाओ। यमदूत कहने लगे, हम अपने राजा के आदेश से आए हैं, इसका समय आ गया है, इसका प्राण हम लेके जाएंगे। और महाराज यमदूतों और पार्षदों के बीच में लड़ाई होना और पार्षदों ने अपना दंड निकाला, दंड से यमदूतों को मारा। यमदूत का जाना, आगे पार्षदों का अजामिल को कहना, देख अजामिल अभी यही नारायण के चलते ना तू बच गया, नहीं तो नरक में जाने वाला था। अभी भी वक्त है, थोड़ा समय हम तुमको और दे रहे हैं, अपने जीवन को सुधार लो, संवार लो और नारायण नाम का भजन करो। महाराज पार्षदों का जाना, इधर अजामिल जी महाराज का जागना, ऐसे लगा कि जैसे कोई बुरा स्वप्न देखा हो। और रात्रि कालीन ही भैया अजामिल जी महाराज आज घर को छोड़ करके चले गए और नारायण नारायण के जपन में लग गए। अंत समय आया और नारायण नारायण को जपते हुए नारद नारायण नाम का जपन करते हुए अंत में अजामिल जी वैकुंठ लोक को प्राप्त किए। उधर यमराज ने यमदूतों को भी समझाया, कहते पुत्र देखो मेरे शिष्यों, आज के बाद जो भी मरते समय नारायण का नाम ले वो हमारे लोक का अधिकारी नहीं है, उसको नरक में मत लाना, वो भगवान लोक का अधिकारी है, वैकुंठ लोक का अधिकारी है, वो भगवान जाने उनको क्या करना है, उसके प्राण तुम मत हरना। सज्जन वृंद, ये कथा है नाम की महिमा। ये भागवत जी बहुत सार कथा, इसीलिए मैं जो है पहली कथा को ना थोड़ा लंबा खींचता हूँ। देखिए हमारा नरक वर्णन में और अजामिलोपाख्यान में 5:30 बज रहा है। हमको प्रहलाद चरित्र में अब घुसना है सीधा, है कि नहीं? तो सज्जन वृंद, इस कथा में आपको शिक्षा मिलता है नाम की महिमा। भगवान में ना कुछ चढ़ा नहीं सकते हैं, दान नहीं कर सकते हैं हम, हो सकता है धर्म भी नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है कई प्रकार के पुण्य भी नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं है। ये कथा कहती है कि केवल नाम को रटो भगवान का। और रामचरितमानस में किस चौपाई भी तो है,
भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस। भाव में कुभाव में अनक में आलस कैसनो करके तय राम के नाम लले, कृष्ण के नाम लले, नारायण के नाम लले। नाम में ही महिमा है भगवान। अच्छा एक चीज और है, इस चौपाई का कई लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं। ये कह रहा है चौपाई के भाव में कुभाव में आलस में क्रोध में आप भगवान का नाम जप जाओगे तो आपका उद्धार हो जाएगा, आप भगवान को प्राप्त कर जाओगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं गलती से भी कोई भगवान को नाम को कुभाव में जप जाता है, गलती से भी भगवान का नाम कोई क्रोध में जप जाता है, गलती से भी कोई भगवान का नाम विद्रोह में जप जाता है, तो भगवान के नाम में इतनी महिमा है कि उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। ये नाम की महिमा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्रोधेच में जपें, हम आलसेच में जपें। कथा पंडाल में कथा लगा जाक आके सुनबे ते कल चद्दर ओढ़ के घरे में सुन। आलस में भगवान नहीं मिलता। भगवान का नाम हथियार है, कमजोरी नहीं है। आप लोग कथा सुनते, रावण के दल में एक राक्षस था भैया, तो एक राक्षस ने भैया जाके देखी रात मैं आज जाके देखा था कि राम के सेना का बजीत थे और रावण के सेना का बहार थे। और एक दिन युद्ध देखेगी, इस लड़ाई देखे तो देखी इसका उसको बंद करिए। देखी इसका भैया जो है एक दिन युद्ध देखी समझ आ गई। हनुमान जी गदा पकड़ के जय श्री राम कही, इतना राक्षस मारिस, राक्षस मर गए। एतिले सुग्रीव आई जय श्री राम कही, राक्षस मर गए। जय श्री राम कहत अंगद आई गदा मारिस, राक्षस मर गए। वो देखत रहे लड़ाई, समझ आ गए। एक गदा में बाद में मरत है, एमन जय श्री राम कहते तब पहली मरत है। मतलब एमन के शक्ति का है, ये राम के नाम है शक्ति है, एक गदा में कोई शक्ति नहीं। तो करौ का मैं तो कर उपचार खोजी सो रात भर, तो राम राम के गोदना गोदवई पूरा शरीर भर, एक को जगह नहीं छोड़ी, पूरा शरीर भर राम 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 लिखवा दी। अब बिहान दिन गए युद्ध करे, लड़ाई करे। अब एतिल हनुमान जी आई जय श्री राम के मारू कही तो जगह जगह में राम दिखत रहे, मारो तो खाने न मारो। अभी पत्थर तैरा के आते भगवान राम के पाप लग गई, तो हनुमान जी चुप, सुग्रीव आई सुग्रीव चुप, सब चुप, मार नहीं पात रही से। तो बाद कैसे काम करते हैं भगवाने ल बता। भगवान ने कही जाकर के राम जी ला महाराज एक जन रावण के दल वाला इतना है जगह शरीर भर राम राम के गोदना गोदा बोला तो हम नहीं मारे सकन, तू ही देख लो हम आइया। तो भगवान धनुष बाण उठा के चलती, तू मन नहीं मारी मैं मार। भगवान राम की मारू कही तो जगह जगह में भैया राम के गोदना हुआ। असुर कहे धनुष बाण फेंक किसले मार, कतका मार देते भगवान राम की इतना कन गोदना गोदा है। जरूर कहूँ न कहूँ मेरे ले एक बार तो राम के नाम ले हुई, मोर नाम ले हुई। धनुष बाण नीचे रखा है और राक्षस हंसे, लेकिन मार घर का मारने वाला। फिर विभीषण कहीं प्रभु तू का नहीं मारा था, कैसे मानो जगह जगह में राम के नाम लिखा है, मारो तो मारो। विभीषण कही महाराज जगह जगह में राम के नाम के गोदना गोदा है, तो तुहू ल दिखत है, महू दिखत है और संसारों के मन ल दिखत है, लेकिन एक जगह का राम के नाम नहीं दिखत है। कहे कहा में यहाँ हंसत है ना तो जीभ बाहर आते, वही में हो राम के नाम नहीं। बाकी तो सब जगह में है, जितना कहे ते जगह में और राम के नाम होने का जीभ मनी है, वो जीभे में बाहर चलावा।
आइडिया मिल गया भगवान को धरे धनुष बाण चलाई जीव में असुर मार के भगवान के जात मोर धाम में भले ही क्रोध में विद्रोह में लिखे राम के नाम लेकिन मुलक तोला मोर धाम मिलेगा जरूर भगवान का राम का नाम में। लेकिन भैया इसके लिए आप उसको आलस में मत जपिए, क्रोध में जपत तक का होगे के मत कई पारिया उद्धार करे भगवान के कई तरीका मारो के करते आशीर्वाद दे के तो करबे करते भगवान ये कर ले। तो विश्वामित्र, विश्वामित्र काबा नाम रखिस, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी विश्व के मित्र का विश्व के मित्र कहीं से राक्षस कस मारा तू ना विश्वामित्र है लेकिन तू देवता मन ला बचा था और राक्षस मन मरवा था तो तू कति के विश्व के मित्र तो कहीं सुन देवता मन का नाम लेते तो मैं देवता मन ला बाकी मनुष्य मन ला भगवान राम के चरण तरी गिरा के मन को उद्धार करवा था और तू मन भगवान के नाम नहीं लेवा ना तो तू मन मरवा के मैं उद्धार करवा था एक लिए मैं विश्व के मित्र हूं। तो कहे के मतलब भी भगवान का नाम कमजोरी नहीं है, भगवान का नाम हथियार है। इस संसार से भव से सागर से पार करने के लिए आपको राम का नाम, कृष्ण का नाम, नारायण का नाम बड़े ही प्रेम भाव से लेना चाहिए। सज्जन वृंद कथा को अब आगे लेके चलना है, नाम की महिमा देखा हमने, अब थोड़ी सी चलते हैं प्रहलाद चरित्र की ओर जिसमें हम कण कण में भगवान की महिमा देखेंगे। अभी तक तो मैं भक्ति के एक नियम को लेकर चल रहा था, अब भक्ति के 5वां नियम को लेकर के मेरा पूरा प्रहलाद चरित्र की कथा होगी। तो आइए सज्जन वृंद आगे चल के जामिन का उद्धार होना। एक छोटा सा भजन और लूंगा, आज भजने भजन चल रहा है तो आनंद लीजिए, कथों को भी चला रहा हूँ खींचते खींचते। ये एक भजन, उसके बाद फिर प्रहलाद चरित्र में प्रवेश करें। सज्जन वृंद 2 मिनट कीर्तन करिए, चलिए। बनवारी ओ कभी मेरे गली आया करो, ओ कभी मेरे गली आया करो।
कभी मेरे गले आया करो, कभी मेरे गले आया करो। जय जय क्या बोलेंगे? राधे राधे और दोनों हाथ उठा के कभी मेरे गले आया करो, कभी मेरे गले आया करो, कभी मेरे गले आया करो, कभी मेरे गले आया करो। आपसे है दुनिया मेरी, कि आपसे है दुनिया मेरी, मेरी तो दुनिया आप हो, मेरी तो दुनिया आप हो। अब कहाँ जाऊँ कन्हैया, मैं अब कहाँ जाऊँ कन्हैया, तुम्हारे दर को छोड़ के ओ बंदा परवर आप हो, ओ बंदा परवर आप हो। गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी, कभी मेरे गले आया करो, 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 कभी मेरे गले आया करो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र महाराज की जय। नित्य कल आत्मा व्यय शुद्ध, सर्वग सर्वविद पर, ददेशाबदात्मनुलिंगम मापया विसृजन गुणा। सज्जन षष्ठम स्कंद के बाद में सप्तम स्कंद की कथा में प्रवेश कर रहे हैं, जिस कथा का नाम है प्रहलाद चरित्र। प्रहलाद चरित्र नाम तो सुने हैं ना सब भैया, कथा ध्यान से सुनत रहिया। दिन मैं कहे ना एक जन कथा सुनने वाला मोर मुख्य श्रोता भुला गए, हिरण्यकश्यप काला कथे महाराज मरना कर दिया। कथल बने ध्यान से सुनत रहा। प्रहलाद चरित्र कथा में खुद बैठिए, बच्चों को भी बैठाइए। और वैसे तो प्रहलाद चरित्र कथा इतना लंबा है, पूरा एक टाइम के कथा है प्रहलाद चरित्र है। तेला मैं आधा घंटा में कैसे कहूँ के सोचा था, गाना चलत तो इला सोचत रहे, भजन के चलत कैसे आधा घंटा में वही के
चला खींच के देखो, खींच आ जाए है कि नहीं? तो कहा महाराज प्रहलाद चरित्र में प्रवेश करें। और प्रहलाद चरित्र ना दादा, 3 वासनाओं का खेल है प्रहलाद चरित्र में। 3 प्रकार की वासना होती है, एक सद वासना, एक असद वासना और एक मिश्र वासना। सद वासना किसे कहते हैं? सद वासना कहने का अर्थ है आस्तिक वासना। अगर तुमको भगवान भी आके कहे कि मान लो भगवान है, गुरुदेव ने एक बार कह दिया, भगवान ने एक बार कह दिया, समझ लीजिए भगवान है तो है। गुरुदेव ने एक बार कान में फूंक दिया राम का नाम, कृष्ण का नाम, तो समझ जाओ राम है, कृष्ण है। ये है आस्तिक वासना जो प्रहलाद जी के पास है, जिसको सद वासना कहते हैं। अगर भगवान भी आकर के प्रहलाद को कहे कि तू मत मान, भगवान नहीं कहे तो नहीं मानने वाला हो, उनका भी नहीं सुनने वाला। ये सद वासना है वह प्रहलाद जी के पास में। दूसरा वासना है असद वासना, जो है हिरण्यकश्यप के पास में। मां ने समझाया पुत्र मान जा, भगवान है, नहीं माना। गुरुदेव ने समझाया मान ले रे, विष्णु है, नारायण है, नहीं माना। ये असद वासना जो हिरण्यकश्यप के पास में है। और एक मिश्र वासना जो हमारे पास में है। अगर हमारे घर में सूखे सूखा आता तो भगवान है, और थोड़ा कद्दू खा के तो भगवान नहीं है। अगर हमार मनोकामना पूरा होते तो भगवान है, और अगर हमार मनोकामना पूरा नहीं होता तो भगवान नहीं है। हमन के अच्छा होते तो भगवान है, और हमन के जरा से बुरा हो तो भगवान नहीं है। ये है मिश्र वासना। और 3 वासनाओं का टक्कर प्रहलाद चरित्र की कथा था। और अंत में जीव हमेशा सदरूपी वासना की होनी है, सद वासना। सज्जन वृंद आइए देखिए कण कण में भगवान। कई जन मन कथे महाराज आप मन कथा कण कण में भगवान है, तो कण कण में भगवान है तो का ईटा में भगवान है, ये पत्थर में भगवान है, वही मन बरे कथा। भगवान प्रहलाद के चरित्र में खंभा ले प्रकट हो गए, लेवा तो तू ईटा ले प्रकट करके बतावा। भगवान तो कब ले कहा था कि मैं ईटा ले प्रकट हो गई के तई प्रहलाद नहीं बन पाथस, कमी है तोर में। अब तोला कैसे बताओ? तो भैया एक बार प्रहलाद बन के तो देखिए, भगवान के अनन्य अवतार होते हैं, खंबे से प्रकट हो गए भगवान इस अवतार में। भक्त के खातिर तो भगवान जो है सुकर का वेश बना दिए, निकृष्ट जगह में चले गए भगवान, जहाँ कोई नहीं जाता था न कोई जाता है। भगत के बस में है भगवान, पूरा भक्ति पे कथा चलेगी। और देख लीजिए पूरा प्रहलाद चरित्र की कथा को सुन लीजिए, पूरा प्रहलाद चरित्र के कथा को देखिए, पूरा प्रहलाद चरित्र की कथा को श्रीमद् भागवत में पढ़िए। एक भी जगह पे प्रहलाद चरित्र में भगवान ने दर्शन नहीं दिया है प्रहलाद को। सीधा नरसिंह अवतार में आए हैं भगवान, सीधा नरसिंह। प्रहलाद को खाली एक मंत्र चलाता है श्रीमद् भागवत में, एक मंत्र बस, गुरु का दिया हुआ मंत्र, गुरु का दिया हुआ मंत्र भैया। तो सज्जन वृंद आइए ऐसी प्रेममयी कथा में युधिष्ठिर जी महाराज के यहाँ नारद जी का आगमन हुआ है सज्जन वृंद, और नारद जी महाराज ने युधिष्ठिर जी महाराज को ये प्रहलाद चरित्र का कथा श्रवण कराया है। परीक्षित को सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाने लगे, इधर युधिष्ठिर जी महाराज को नारद जी कथा श्रवण कराने लगे। महाराज
नित्यात्मव्ययः शुद्धः सर्वग सर्वविपर धतेशावात्मनो लिंगो मापया विसृजन गुणान्। हिरण्यकश्यपु अपने माता दिति के पास में गया है। पहले दिवस की कथा में आपने सुना था कि दिति के दो पुत्र हुए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। और हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह अवतार लेकर के मार डाला। अब हिरण्यकश्यपु बचा हुआ है। हिरण्यकश्यपु जो है महाराज दिति के पास आया, कहा मां अब मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूं। जिस किसी ने मेरे भाई को मारा है उस नारायण ने, हे मां मैं उसका बदला लूंगा, मैं वो नारायण को नहीं छोड़ूंगा। इसके लिए मुझे सर्वशक्तिमान बनना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। आज मां के पास में आशीर्वाद देने लगा। मां ने समझाया, सुन हिरण्यकश्यपु, सुन पुत्र, अरे मैं एक पुत्र को तो खो चुकी हूं, दूसरा नहीं खोना चाहती। हे पुत्र, तू नारायण से बैर मत रख, मैं तुझे खोना नहीं चाहती। अरे वो सर्वशक्तिमान है, वो नारायण है, वो सृजन करता है, वो संहार करता है, वो पालन करता है, संभल जा, मत बैर कर। लेकिन माना नहीं भैया, मां के समझाने पर भी नहीं माना। इधर आकर के घोर तपस्या में लीन होने लगा है। इतना तपस्या करने लगा हिरण्यकश्यपु, इतना तपस्या, अष्टबहोर नवो वृष्टि पादाम कुष्ठाम सतावनी। अंगूठ गयादु हिरण्यकश्यपु की पत्नी जो गर्भ से है, इन हिरण्यकश्यपु की पत्नी को महाराज पकड़ा है हाथ को और हरण करके ले जाने लगा। आज हरण करके ले जाने लगा है महाराज। जब कयाधु को हरण करके ले जा रहा था ना, तो कोई सामने नहीं आ रहा था, कोई सामने नहीं आया। बड़े बड़े देवता लोग इंद्र के तरफ होने लगे। और देखिए, जब भी नारियों पर अत्याचार हो, स्त्रियों पर अत्याचार हो, कन्याओं पर अत्याचार हो, तो प्रत्येक का धर्म है कि आप उसके सामने में आके खड़े हो जाइए और विरोध करिए। विरोध। महाराज आज कयाधु को लेकर के जा रहा था, कोई सामने नहीं आ रहा है। और जहां नारियों पर अत्याचार होता है, नानाचार होता है, वहां प्रत्येक का कर्तव्य है कि आप उनके विरोध में खड़े हो जाइए, लड़ना पड़े तो लड़ जाइए। लेकिन यहाँ पे महाराज कोई सामने नहीं आया। एक संत सामने आया है। एक संत ने देखा, नारद जी महाराज ने। नारद जी महाराज कहा ना, कहे देवेंद्र, आज इतना जिस काम को देवताओं को बचाना चाहिए, वही काम आज देवता कर रहा है। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। तू इतना नीचे गिर गया कि आज तूने इस स्त्री का हरण कर दिया। यहां तक कि यह भी नहीं देखा कि ये गर्भ से है। हे देवेंद्र, नारी का सम्मान करो, नारी है अपराजिता। यस्य नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है, वहीं देवता निवास करते हैं, देवता भी पूजित होते हैं महाराज। और आप जो काम देवताओं को करना चाहिए, स्त्रियों को बचाना चाहिए, रक्षा करना चाहिए मान मर्यादा की, वही आप दुष्कृत्य करने जा रहे हैं। हे देवेंद्र, कयाधु को छोड़ दो, वरना मैं नारद इसी वीणा के सहारे तुझसे भिड़ जाऊंगा। मेरे पास में शस्त्र नहीं तो क्या हुआ? हे देवेंद्र,
अगर तुमने कयाधु को नहीं छोड़ा ना तो मैं तुम्हारे साथ में भिड़ जाऊंगा। ऐसा निगृणीय कृत्य करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है? ऐसा निंदनीय कृत्य करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई महाराज? और जहां जहां पे होता है ना नारियों पर अत्याचार, प्रत्येक का धर्म है, प्रत्येक का कर्तव्य है कि वो उसका विरोध करे। महाराज जब सीता हरण हो रहा था तो सीता के हरण के समय में कोई नहीं आया। सब देखते रहे, रावण सीता को लेकर जा रहा था तो कोई सामने नहीं आया। एक गिद्ध सामने आने की कोशिश किया और जब जैसे ही जटायु उठने लगा ना, जटायु उठने लगा कि मैं उस सीता हरण को रोकूं, तो पंखे उठ नहीं रहे हैं। पंखों ने अपना जड़ता जमा दिया। जटायु उठूंगा सोचता था, पंखे रोकने लगे। जटायु कहने लगा, अरे पंखे तू तो बड़ा स्वार्थी निकला रे। जब मुझे कुछ चीज खाने की आवश्यकता पड़ती थी तब तू मुझे एक बार में उड़ा करके ले जाता था, लेकिन आज किसी स्त्री के रक्षा के लिए मैं कुछ करना चाह रहा हूं तो हे पंखे तू मुझे रोक रहा है। समाज वाले आए, हे जटायु तू मत जाना। उसके हाथ में कृपाण है। कृपाण का अर्थ ही है कृपा ना। वो रावण है, भिड़ेगा, कट जाएगा, मर जाएगा। जटायु ने कहा मैं कट जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन स्त्री के मान सम्मान के लिए आगे आऊंगा। कोई नहीं आया। जटायु आया, एक वृद्ध आया, एक अधम श्रेणी में आने वाला जीव आया। महाराज आप रामचरितमानस खोल के देख लीजिए, 1 मिनट के लिए ही, लेकिन रावण जो है जटायु से हार गया है। रावण को मूर्छा आ गई थी भैया। अगर जटायु चाहता ना तो वहीं पे उसके आंखों का पोस्टमार्टम कर दिया रहता, लेकिन वहां पे भी अपने धर्म को बचाए रखा। लड़ते लड़ते जटायु के पंख कट गए, लेकिन स्त्री के मान सम्मान में महाराज खूब लड़ा। लड़ते लड़ते पंख कट गए। समाज वाले आए, देख रहे तू उसकी रक्षा करने गया था, उसके मान सम्मान के तुझे क्या मिला? उल्टा तेरे पंख कट गए। जटायु कहने लगा, अच्छा हुआ भैया मेरे पंख कट गए, कम से कम तुम लोगों के जैसे नाक तो नहीं कटा। पंख कट गए कोई बात नहीं, मैं तो अच्छा हुआ कि भगवान ने मेरे पंख काट दिए। अरे पंख होते तो गरज मेरी थी, अब पंख कट गए तो गरज उनकी रहेगी। पंख होते तो मुझे उनके पास जाना पड़ता, अब पंख कट गए ना तो भगवान को अब मेरे पास आना पड़ेगा। उस धर्म की रक्षा के लिए मिला क्या जटायु को? उस धर्म की रक्षा के लिए मिला भगवान का गोद। महाराज जब भी स्त्री की मान सम्मान की रक्षा हो रही हो, रक्षा के लिए अगर आपको कदम बढ़ाना पड़ रहा हो तो कदम पीछे नहीं आगे रखिए। श्री महाभारत के युद्ध में अर्जुन जी महाराज धनुष को लेकर के कांपने लगे। कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन तू क्यों कांप रहा है? तू तो गांडीवधारी है, तेरे सामने तो गांडीव रखता है ना, जब तू हाथ में तो गांडीव कांपती है, लेकिन आज पहली बार तू कांप रहा है। कहा क्या करूं केशव, अभी तक गांडीव जो है परायों पर उठाया था, आज मैं गांडीव अपने पर उठाने जा रहा हूं, इसीलिए कांप रहा हूं बस। कहा ये मेरे दादा काका नाना पापा चाचा सब हैं यहाँ पे, मैं इन पे कैसे बाण चलाऊं? अरे ये मेरे भाई हैं, बंधु हैं, नाना है, काका है, चाचा है। नाना केशव मैं इन पे बाण नहीं चला सकता। भगवान कृष्ण कहने लगे, सुन अर्जुन, याद कर वो समय जिस समय द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था।
और जिस काका फूफा का तू बात कर रहा है ना, यही समाज वाले उस द्रौपदी वस्त्र हरण पे भी खड़े हुए थे, लेकिन इनमें से एक ने भी उस द्रौपदी वस्त्र हरण पे एक शब्द नहीं बोला है, चुपचाप मौन खड़े देखते रहे। अरे जो समाज इतने बड़ी इंद्रप्रस्थ की रानी द्रुपद की पुत्री पांडु की कुलवधू के मान सम्मान में चुप रह गया, वो भला किसी साधारण नारी के मान सम्मान की क्या रक्षा करेगा। ऐसे समाज को मिट जाना चाहिए अर्जुन, जो किसी नारी के मान सम्मान में चुप बैठ जाए। जो लोग देख रहे थे ना, वो भी उतने ही पापी हैं। कृत्य करने वाले से भी ज्यादा पापी तो उस कृत्य को देखने वाला होता है। कहा अर्जुन, बाण चला। महाराज जब जब नारी के मान सम्मान के बात आए ना, तब तब आगे रही। और हमारे यहाँ तो दोनों की परंपरा चली आ रही है, मान जाए तो शास्त्र से, ना माने तो शस्त्र से। भगवान हनुमान जी ने रावण को शास्त्र विधि से समझाया, देख रावण, मार रही चरण कर रही सब हंसी, मेरे को कोई लात भी मार रहा है, चुपचाप सह जा रहा हूँ, संभल जा, सीता को वापस कर दे, हाथ जोड़ रहा हूँ। नहीं समझ आया तो भगवान राम ने अंगद रूपी शस्त्र को उसके पास में भेजा। शास्त्र और शस्त्र की दोनों की परंपरा है। नारद जी कहने लगे, आज अगर तूने कयाधु को नहीं छोड़ा तो मैं बीड़ा से भिड़ जाऊंगा तेरे पे। महाराज आज इंद्र को भगाया और कयाधु जो है नारद जी के शरण में आई। कहा, नारद जी महाराज, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, जो आपने मेरी रक्षा करी, मुझ पर कृपा करी, मुझ पर दया करी। हे नारद जी महाराज, मैं कहाँ जाऊं, मैं किसके पास जाऊं? मेरा पतिदेव तो तपस्या करने के लिए चला गया है, मेरा राज्य तो पूरा नष्ट हो गया है, मैं कहाँ जाऊं, कैसे करूं? महाराज नारद जी को बड़ी दया आई और नारद जी महाराज कयाधु को लेकर के अपने आश्रम में आ गए, अपने आश्रम में। और इधर महाराज हिरण्यकश्यपु की तपस्या जो है चलने लगी। ऐसा तपस्या किया हिरण्यकश्यपु ने, ऐसा देवता लोग भी का सिंहासन इंद्र लोग का टोलने लगा है। हिरण्यकश्यपु के शरीर भर में पूरा दीमक लग गया महाराज, हड्डी हड्डी बस बचा हुआ है। ऐसा तपस्या किया, ऊर्ध्वोर्ध्व वृष्टि पादांगुष्ठाम सतावनी। और ऐसा समय आया, भगवान ब्रह्मा हिरण्यकश्यपु के पास में प्रकट होने लगे और ब्रह्मा जी आज हिरण्यकश्यपु में वर्द हस्तक फेरने लगे। उत्तिष्ठोत्तिष्ठं भद्रे ते तपो सिद्धो असि काश्यप वरदो हमनो प्राप्तो व्रियतां सितो वर। उठो पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूँ, प्रसन्न। हे कश्यप पुत्र उठो। हिरण्यकश्यप उठा, आज फिर से शरीर हरा भरा हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो, क्या वरदान मांगते हो? तो राक्षसों का तो पुराना रिकॉर्ड था। कहा, महाराज मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी कहने लगे, बेटा मैं तो खुद अमर नहीं हूं, मैं तो कहाँ ले अमर करूं? तो कहा, इसके सिवा कोई दूसरा वरदान मांग ले, दूसरा वरदान। तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, महाराज आप पेन डायरी निकाल लीजिए, मेरा वरदान मांगने का थोड़ा श्रृंखला ना लंबा है, ज्यादा है, तो नोट कर लीजिए। तो कहे, मांग, क्या वरदान मांगता है?
हिरण्यकश्यपु मांगने लगा, महाराज मुझे वरदान दीजिए, ना मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। वरदान दीजिए, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। वरदान दीजिए, ना तो मैं घर के अंदर मरूं ना तो घर के बाहर मरूं। वरदान दीजिए, ना तो आकाश में मरूं ना तो पाताल में मरूं और ना तो पृथ्वी में मरूं। वरदान दीजिए, आपके बनाए हुए सृष्टि में मैं किसी जीव से ना मरूं। आपके बनाए हुए 12 महीना में मैं किसी महीने में ना मरूं। आपके बनाए हुए इतने मुहूर्त में मैं किसी मुहूर्त में ना मरूं। आपके बनाए हुए इस सृष्टि में ना तो मैं 12 महीने में मरूं, ना नक्षत्र में मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। महाराज मृत जीवानी गिरा सुहाई, कहे मुझे ऐसा वरदान दीजिए, महाराज ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना आकाश में ना पाताल में ना पृथ्वी में, ना 12 महीनों में ना आपके मुहूर्त में, ऐसा वरदान मांगा है महाराज जी ने। श्रृंखला लंबी है, याद करके रखना। महाराज जी कहने लगे, ब्रह्मादेव तथास्तु, ऐसा ही होगा भैया, लेकिन इतना याद रखना बेटे, मारने वाला आएगा, किसी न किसी रूप में आएगा, कहीं ना कहीं से आएगा, लेकिन मारने वाला आएगा। महाराज जी आज आशीर्वाद मिला, वरदान मिला, वरदान लेकर के जाना सज्जन वृंद। और इधर वरदान मिला है, उसके बाद में हिरण्यकश्यपु का अपने घर में आना, घर में समाचार मिलना कि हिरण्यकश्यपु को दिति ने बताया कि इंद्र जो है आक्रमण करके पूरा राज्य नष्ट कर डाला है और तुम्हारी पत्नी कयाधु नारद जी के शरण में है। हिरण्यकश्यपु का नारद जी के पास में जाना, कयाधु ने उसी समय में पुत्र को जन्म दिया था। आज पुत्र को हिरण्यकश्यपु ने रखा सज्जन वृंद, और उनके आने से बहुत लाभ हुआ था, बहुत उत्साह हुआ था, इसीलिए उस पुत्र का नामकरण नारद जी के द्वारा किया गया और नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद, प्रेम से बोलिए भक्त प्रहलाद की जय। महाराज इसके बाद में नारद जी के पास में चर्चा करना, हिरण्यकश्यपु का कहना, नारद जी महाराज आपने बहुत उपकार किया है हम पे, हम नहीं थे तो हमारे पत्नी पे अत्याचार हुआ है, हमको सब पता है, मैं आपका ये उपकार कभी चुका नहीं पाऊंगा। नारद जी महाराज कहने लगे, चुका सकता है? कहे कैसे महाराज? एक काम कर, मेरे घर में लड़का नहीं है एक भी तो एक काम कर, ये 5 साल तक कम से कम लड़का लते मोरे कर छोड़ दे, मेरा भी मन लगा रहेगा महाराज आश्रम में, इसलिए थोड़े दिन तक मैं ना कयाधु और पुत्र को यही रखना चाहता हूँ बस। हिरण्यकश्यप कहने लगा कि महाराज आप भगवान नारायण के भक्त है, मैं रख तो दूंगा लेकिन एक शर्त है। कि क्या? उस विष्णु का नाम मेरे पुत्र में नहीं पड़ना चाहिए बस। नारद जी कहने लगे, कोई बात नहीं भैया, विष्णु का नाम तुम्हारे पुत्र के पास नहीं लूंगा, आई प्रॉमिस यू मैं तुम्हें वचन देता हूँ, विष्णु का नाम नहीं लूंगा तुम्हारे पुत्र के पास। विष्णु को छोड़ करके 999 और नाम है तेला सिखाऊं एक नाम ला नहीं सिखा, बाकी 999 में एक कुठल नहीं छोड़ दिया भैया। हिरण्यकश्यपु समझ नहीं पाया, इधर आकर के हिरण्यकश्यपु अपने राज्य में खूब महाराज आगे बढ़ने लगा। असुर, गंधर्व, सर्प, नाग, यक्ष, किन्नर इत्यादि सबको अपने महाराज काबू में कर लिया।
बड़े बड़े देवता लोग भी आज हिरण्यकश्यपु के कोड़े से डरने लगे। देवता लोग भी हिरण्यकश्यपु के अधीन हो गए। ऐसा शक्तिशाली जो है हिरण्यकश्यपु हुआ। एक बार पृथ्वी फिर बुलाने लगी, धरती जो है फिर फटने लगी, मेघ कंपन करने लगे। ऐसा भयावह जो है अत्याचार अनाचार फिर आरंभ हुआ। महाराज इधर अत्याचार होने लगा और इधर प्रहलाद जी बड़े होने लगे। और जब 1 वर्ष का हुआ ना प्रहलाद जी महाराज, तो आज नारद जी स्वयं लोरी गा गा के सुलाने लगे हैं प्रहलाद जी को। और धीरे धीरे करते करते 3 वर्ष में प्रवेश किया प्रहलाद जी ने। तो दुनिया तो अपने बच्चों को लौकिक खिलौनों से खिलाती है, नारद जी महाराज प्रहलाद जी को अलौकिक खिलौनों से खिलाने लगे। लौकिक और अलौकिक। अभी तो जितना हम खिलौना दे रहे हैं बच्चे लोग को सब लौकिक है। आजकल तो मोबाइल यंत्र आगे खिलौना 1 नंबर के लड़का मन धराओ, जीवन को सफल बनाओ। नहीं आजकल तो मोबाइल फोन आगे है, लड़का मन धरा दे हन यूट्यूब में गाना सुना थे तो भाई गई। एक जन मोर दोस्त है वो कथे महाराज जब तक मोर लड़का ने एक यूट्यूब में गाना नहीं सुना है ना तब तक वह नींद नहीं पड़े ओकर। मैं कहे अभी ओकर नींद नहीं पड़त, बाद में तोर नींद नहीं पड़े देख लेबे ओकर गारंटी मैं दे छी। कई जन लड़का मन तो ऐसे मोबाइल नहीं देखी तो खाना नहीं खाए। कतका जन मुँह मुँह देखा था का तोर लड़का रे मोर लड़का रे। गड़बड़ है भैया। अब मोबाइल फोन तो है सबसे पहले तो करे झूठ बोले के मशीन के आविष्कार नहीं करे सकते, वही लग कर दी। मैं खुद बोलता हूँ कहूँ मेरे मोल पूछते कहाँ मेरे पहुंचे हमारा आज घर ले निकले कि नहीं निकल गए हो कहूँ मेरे एकदम इमरजेंसी रहते नहीं निकले रहे क्या करिए बोलवा देते हो ना चाहते हुए बिना भी। दुनिया तो अपने बच्चे को लौकिक खिलौनों से खिलाती है, नारद जी अलौकिक खिलौनों से खिलाने लगे। और अलौकिक में बहुत सारा चीजें भी है। पहले के जमाने में मिट्टी का बर्तन बना के मिट्टी के गाड़ा चक्का बना करके बच्चे लोग को खिलाते थे माता पिता लोग। आजकल तो एक छोटे खिलौना 5000 के आते। एक जन कहते ना मैं ना अपन लड़का ला ना महाराज मेला ले जाए नहीं ले जाऊं, मेला दिखाई नहीं ले जाऊं। कहे काबा मैं मेला ले जाते ना वहाँ तो अतका बड़े जिद करते ना 5000 रुपया के लाठी लग जाते। तो कहे भैया आप जब भी बच्चे को खिलाइए तो अलौकिक खिलौनों से, लौकिक खिलौनों से में तो उतनी सामर्थ्य नहीं है। आज यूट्यूब देख रहे हैं कल जल्दी चश्मा लग जाए 5 साल में, तो लड़का मन लगत का झन लग गए 5-6 साल में चश्मा धारी। तो इसलिए प्रयास करिए अलौकिक खिलौनों से खिलाने के लिए। महाराज नारद जी महाराज ने आज मिट्टी को लाया, मिट्टी गूंदना सिखाया प्रहलाद जी को। और मिट्टी गूंदते हुए कहने लगे देव पुत्र आज मैं तुझे मूर्ति बनाना सिखाता हूँ, नारायण का मूर्ति। और देख ऐसा मूर्ति बनाया, ऐसा भगवान का मुख बनता है, भगवान की आंखें ऐसी तिरछी है, भगवान के केस ऐसे घुंघराले रहते हैं। महाराज भगवान के गाल इतने चिकने रहते हैं जैसे कमल का पुष्प। भगवान के 4 हाथ है, एक हाथ में कमल, एक हाथ में गदा, एक हाथ में महाराज चक्र, एक हाथ में शंख। और ऐसे करते करते भगवान का मूर्ति बनाना सिखा रहे हैं। आज प्रहलाद जी मूर्ति बनाना सीखे और जैसे मूर्ति बनाई ना वैसे एक टक आज मूर्ति को देख करके बालक जो है आज आकर्षित होने लगा। ब्रह्म की आंखें, ब्रह्म का स्वरूप आज उस मूर्ति में समाहित हो गया भैया। धीरे धीरे ऐसा समय चलने लगा। 4 वर्ष करते करते 5वें वर्ष में प्रहलाद जी प्रवेश किए। और 5वें वर्ष में जैसे ही प्रवेश किए ना अब समय आ गया। कौन सा? 5वें वर्ष में समय आ गया कि अब बालक का जाने का समय है। इसलिए जाने के पूर्व प्रहलाद मैं तुझे एक गुरु मंत्र देना चाहता हूं।
प्रहलाद कल सुबह प्रातः प्रातः 4 बजे भोर में तू आ जाना मेरे पास में स्नान करके, क्योंकि 8 बजे तेरे पिताजी आएंगे और तुझे ले जाएंगे। तो 4 बजे ना मैं तुझे मंत्र दूंगा, नियम अभी समझा देता हूं मंत्र का। तो कहे क्या गुरुदेव बताइए। मंत्र के लिए महाराज आज रात्रि में तुझे पूरा उपवास रखना पड़ेगा। रात्रि में आज तू भोजन नहीं करेगा और आज दिन भर रात्रि में सिर पर तू जिस मूर्ति को बनाया है उसी मूर्ति का ही स्वप्न देखना। अगर सोने में स्वप्न नहीं आए तो जागते जागते स्वप्न देखना। जो ये श्रीमद् भागवत में प्रहलाद चरित्र सिखाती है सज्जन वृंद, आप किसी को भी मानते हो उस पर आप एक चीज रखिए, वो है अटूट विश्वास। अपने इष्ट पे अटूट विश्वास। एक साधे सब यहाँ, सब साधे सब जाए। आपका इष्ट जो है ना वो एक होना चाहिए भैया। कोई किसी को 10 लोगों को मानने की आवश्यकता नहीं है, एक को ही मानो बस। एक पर ही क्या रखो, अटूट विश्वास, कभी टूटने ना पाए। क्योंकि भक्त की निष्ठा ही पत्थर को भगवान बनाती है। भक्त की निष्ठा ही भगवान लाती है। भक्त की निष्ठा ही भागवत जैसे बड़े बड़े यज्ञ कराती है। भक्त की निष्ठा ही किसी मंदिर में भगवान को प्रतिष्ठित कराती है। आज भक्त की निष्ठा है, टिकेश्वर भैया की निष्ठा है, तभी तो आज भागवत जी यहीं ला करके रख दिए, भगवान को यहीं बैठा करके रख दिए। आज भागवत हो रही है किसके कारण? भक्त की निष्ठा के कारण। भगवान तो उमरेली में बैठे थे, लेकिन भगवान जो है खिंचाते हुए चले आए अपने भक्त के लिए। जो पुण्य आपको वृंदावन जाने पे मिलेगा, जो पुण्य आपको बड़े बड़े तीर्थ में जाने को मिलेगा, उतना ही पुण्य आप भक्तू डेरा के भागवत में आके बैठ जाइए बस। जो पुण्य वहां दर्शन करने पे मिलेगा ना, उतना ही पुण्य आपको श्रीमद् भागवत की कथा को खाली बैठने पे मिलेगा। भक्त की निष्ठा। आज मंत्र दिया, एक माला तो कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रत्येक दिवस करिए आप लोग। एक माला नहीं कर पा रहे हैं तो 12 अक्षर का मंत्र है, 12 बार कम से कम डेली बोलिए। ये मंत्र भैया बड़े बड़े कार्यों में सफल बनाने वाली है। ये स्वयं नारायण का अमोघ मंत्र है, अमोघ मंत्र। आज मंत्र मिला, प्रहलाद जी का जाना, और महाराज आज 9 भक्ति प्रहलाद जी को सिखाई गई। 9 भक्ति में आज नारद जी महाराज उसको पारंगत कर दिए। इसको प्रहलाद जी को पूरी कथा तो 5वीं भक्ति में चलनी है, लेकिन 9 भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवण कीर्तन मनन स्मरण ऐसे करते करते 9 भक्तियों को प्रहलाद जी में प्रविष्ट करा दिया नारद जी ने। प्रहलाद जी आज 9 भक्ति में प्रांगत, गुरु का दंडवत प्रणाम किया। हिरण्यकश्यपु आया सज्जन वृंद। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को पकड़ करके घर में ले जाना, खूब स्वागत प्रहलाद जी का होना। आगे चल करके महाराज एक दिन स्वागत किया, गोद में बैठाया, और गोद में बैठाने के बाद में राजसिंहासन में बैठाए हिरण्यकश्यपु ने पूछा प्रहलाद जी से, प्रहलाद तू इतने दिन नारद जी के पास में रहा, बता ना भैया नारद जी ने तुझे क्या सिखाया है, क्या समझाया है? कुछ सीखा है नारद जी के पास में इतना दिन रहा है तो प्रहलाद जी ने जो सीखा था आज हिरण्यकश्यपु को बताया। कहे क्या? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना।
सुनो पिताजी, इस कण कण में, इस क्षण क्षण में अगर कोई ईश्वर है तो केवल और केवल नारायण है। और जैसे ही नारायण का नाम सुना, प्रहलाद को पटका महाराज, तलवार निकाला, मारने के लिए आगे बढ़ा है। कयाधु ने आज हाथ रोका, क्या करते हो, बच्चा है, संभल जाएगा, इसको क्या मालूम है। कहा प्रिय, इसके मुख से शत्रु का नाम, प्रिय आज का समय देता हूं, आज मैं अपने पुत्र को समझा दो, नहीं तो कल इसका मस्तक काट डालूंगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हुआ महाराज, 1 महीने बीत गए, समझ नहीं पाया प्रहलाद। कयाधु ने कितना भी समझाया। एक दिन महाराज, आज हिरण्यकश्यपु आग बबूला हो गया, मारने के लिए आगे गया। मारने के लिए जैसे ही गया, आज प्रहलाद जी ने उस मंत्र को जपा भैया जो नारद जी ने दिया था। तलवार आर पार होने लगा, लेकिन प्रहलाद जी को स्पर्श नहीं कर पाया। हिरण्यकश्यपु कहने लगा, अच्छा, नारद जी ने केवल और केवल तुझे मंत्र ही नहीं बल्कि माया भी सिखाई है। पहरियों को बुलाया, इधर आओ सिपाहियों, इसको जाकर के पहाड़ की चोटी से नीचे गिरा देना। पहाड़ में लेके गए, नीचे गिराया, वहां से भी प्रहलाद जी बच के आ गए मंत्र के प्रभाव से। अग्नि में जलाया, वहां से भी बच के आ गए मंत्र के प्रभाव से। जल में डुबाया, वहां से भी बच के आ गए मंत्र के प्रभाव से। कांटों में चुभवाया, वहां से भी बच के आ गए मंत्र के प्रभाव से। सर्पों का दंशन करवाया, वहां से भी बच के आ गए महाराज मंत्र के प्रभाव से। कयाधु के हाथ से बड़ा विष दिलवाया, वहां से भी बच के आ गए मंत्र के प्रभाव से। महाराज मंत्र की प्रभाव इतना, बुआई ढोठा, इसको सिंगिका भी कहते हैं। भैया तू चिंता मत कर, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है, मैं लाल दुपट्टा पहन के ओढ़ के बैठूंगी ना, मैं तो बच जाऊंगी, प्रहलाद मर जाएगा। महाराज अग्नि की चिता सजाई गई, सिंगिका गोद में लेकर के बैठी, सिंगिका जल गई, दुपट्टा उड़ गया। प्रहलाद जी मंत्र के प्रभाव से वहां से भी बच के आ गए। पूरा प्रहलाद चरित्र में भगवान कहीं सामने नहीं आए, खाली मंत्र काम कर रहा है भगवान का। जीवन में आवश्यकता नहीं भगवान की, अरे भैया केवल मंत्र को पकड़ लो, भगवान का नाम को पकड़ लो, बस आपका सब काम होते जाएगा। और उसी मंत्र का प्रभाव इतना हो जावे, एक दिन स्वयं भगवान प्रकट हो जावे। ऐसी आशा के साथ, ऐसी विश्वास के साथ में आप मंत्र को जपो, ऐसी विश्वास के साथ एक दिन भगवान को खुद प्रकट होना पड़ेगा। महाराज इतना मंत्र जपन किया, भगवान अभी तक आए नहीं है, खाली रक्षा कर रहे हैं। क्योंकि है सत्य जहां भगवान वही, है धर्म जहां भगवान वही, है सत्य जहां भगवान वही, है धर्म जहां भगवान वही, मिलते हैं दया निधान वही। जब हो जाता दया पात्र जब जन, तो मिलते हैं करुणा निधान वही। महाराज भगवान को पाना है ना, तो सत्य और धर्म को लेके चलना पड़ेगा। मंत्र की शक्ति यहाँ पे बताई गई भैया, मंत्र, और वो तो है ही, मारने वाला भी वही है, बचाने वाला भी वही है। जिसको मारना रहता है मरवा देता है, जिसको बचाना रहता है बचा देता है। हमें क्या सामर्थ्य मरने की या बचाने की, अरे मारने वाला भी वही है और बचाने वाला भी वही है। तो श्रद्धा केवल और केवल भगवान पे रखिए, बस अटूट विश्वास रखिए। गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र में अटूट विश्वास। थक गया हिरण्यकश्यपु मारते मारते भैया, और भगवान थक गए बचाते बचाते, क्योंकि वह सब पालनहार है, तारनहार है। सज्जन वृंद, गुरुओं के आश्रम में भेजा गया प्रहलाद को, संड और अमर्क के आश्रम में, लेकिन वहां पे भी प्रहलाद को समझ नहीं आया, गुरुदेव को समझा दिया उल्टा।
श्रद्धा रखो जगत के लोगों, अपनी दीनानाथ पर लाभ हानि जीवन और मृत्यु सब कुछ उसके हाथ पर। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अरे पालन बाका होता उसका, पालन बाका होता उसका, जिसका रक्षक गया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 पालन बाका होता उसका, पालन बाका होता उसका, जिसका रक्षक गया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। कल क्या होगा उसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। कल क्या होगी उसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। कल क्या होगी उसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या न होनी, क्या होनी है क्या न होनी, क्या होनी है क्या न होनी, सबको उसको ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। चल थल अगन आकाश पवन
पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। हर एक इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। हर एक इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता। और जिसकी शक्ति बड़ी महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान। बचाने वाला है भगवान। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। महाराज इधर मारने वाला आज मारते मारते थक गया, उधर बचाने वाला आज बचाते बचाते थक गया। समय आया भैया भगवान के अवतार लेने का। एक दिन प्रहलाद जी बैठे थे, बुलाया छल से हिरण्यकश्यप को, कहा सूर्य प्रहलाद तू मुझे ये बता रे, एक कौन सी शक्ति है जो तुझे बचाती है, वो सामने क्यों नहीं आती, वो दिखती क्यों नहीं मुझे। प्रहलाद कहने लगा पिताजी आपको नहीं दिखती, लेकिन मुझे तो कण कण में दिख रही है। जब कण कण में दिख रही है तो सामने क्यों नहीं आता। कहा महाराज अगर तुझे इतना सामर्थ्य है अपनी भक्ति पे, अपनी भक्ति पे इतनी शक्ति है, तो उसे मेरे सामने प्रकट करके दिखा। कहा महाराज हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। अरे वो तो सब जगह है पिताश्री, बस प्रेम दिखाओ प्रेम, वो तो सब जगह पे प्रकट हो सकता है। तो कहा क्या इस खंबे में प्रकट हो सकता है। कहा खंबे में प्रकट क्या, मुझे तो खंबे में ही दिख रहा है भगवान, मैं तो ही नष्ट कर दूंगा। और दिया महाराज गदा उठा करके खंबे में प्रहार किया और खंबे को फोड़ करके भगवान सिंह का सिर और धड़ मनुष्य का बनाते हुए नरसिंह के रूप में अवतार लेने लगे हैं। ओम नमो भगवती नरसिंहाय। ओम शं ह्रं हं क्लीं श्रीं राम स्फ्रें लूं यं रं लं वं शं स्त्रां हुं फट् स्वाहा। आज खंबे से अवतार लेने लगी। प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की। पहले तो भगवान जो है छोटे वेश में बनाए भैया, अब छोटा रूप में लिए, छोटा आकार बनाए और देखते ही देखते भगवान का आकार विस्तार होने लगा है। और वहीं पे घमासान युद्ध आरंभ होने लगा हिरण्यकश्यप और भगवान नरसिंह का। ऐसा भयावह युद्ध हुआ, ऊपर से देवता इस युद्ध को देखने लगे। शंकर ब्रह्मा इंद्र बड़े बड़े देवता इस युद्ध को देखने लगे, बड़े बड़े दिव्यास। आज हिरण्यकश्यप चलाने लगा, इतना दिव्यास, सब दिव्यास विफल होने लगे। और देखते ही देखते हिरण्यकश्यप के पास में भगवान नरसिंह सिंहनाद करने लगे, सिंहनाद करने लगे महाराज। और मुकुट फेंकी, केस पकड़ा, घसीटते घसीटते डेहरी के पास में ले गए। डेहरी के पास में जाकर के भगवान ने अपना जंघा विस्तार किया, जंघा विस्तार किया, जंघे के ऊपर लेटाया। कहा दुष्ट
अत्याचार करता है, धरती पर अत्याचार जब भी होता है तो इस धरणीधर का अवतार कभी होता है। देख, इस धरती के बोझ को मिटाने के लिए मैंने अवतार लिया है। हिरण्यकश्यप कहने लगा, महाराज आप मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मुझे ब्रह्मा का वरदान है। आप मुझे नहीं मार सकते, मुझे ब्रह्मदेव का वरदान है। क्या वरदान मांगा है बता? तो कहा, महाराज मेरी वरदान की श्रृंखला लंबी है, बोल क्या वरदान मांगा था? हिरण्यकश्यप कहने लगा, महाराज मैंने वरदान मांगा था ना तो मैं दिन में मरूं और ना तो मैं रात में मरूं। कान खोल के देख, आंख खोल के देख, ना तो अभी दिन है ना तो रात है, अभी शाम की बेला है। शाम के बेला में मैं आया हूं। और क्या वरदान मांगा था बता? कहा, महाराज ना तो मैं घर के अंदर मरूं ना तो घर के बाहर मरूं। कहा, दुष्ट ना तो तू घर के अंदर में है ना तो घर के बाहर में है, टेहरी में है तू। और क्या वरदान मांगा था बता? कहा, ना मैं आकाश में मरूं ना पताल में मरूं और ना मैं जो है महाराज धरती में मरूं। ना तो तू आकाश में है ना पताल में है ना धरती में, मेरे जंघा में है दुष्ट। इसी जंघे में मैंने मधुकैटभ को मार करके ये धरती बनाई है। और बोल, और क्या वरदान मांगा था? तो कहे, मैं ब्रह्मा के बनाए हुए किसी जीव से न मरूं। आंख खोल के देख, मेरा सर सिंह का है, धड़ मेरा धड़ जो है वो मनुष्य का है। ब्रह्मा क्या ऐसा सृष्टि रचता है? अरे मैं ब्रह्मा को नहीं, ब्रह्मा मुझे नहीं बल्कि मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। मैं एक भृगुटी विलास से हजारों ब्रह्मा का निर्माण कर दूं और हजारों ब्रह्मा को मिटा दूं। और बोल महाराज, और क्या वरदान मांगा था? कहे, मैं ब्रह्मा जी के बनाए हुए 12 महीने में 12 महीने में ना मरूं। कहा, दुष्ट आज से 12 महीना नहीं होगा बल्कि 13 महीना होगा। अब मैं खुद अपना महीना लेकर के तुझे मारने के लिए आया हूं। अब से ये महीना पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। और बता, और क्या वरदान मांगा था? कहे, मैं ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी मुहूर्त में ना मरूं। कहा, ब्रह्मा जी के बनाए हुए मुहूर्त नहीं, मेरा खुद का मुहूर्त लेके आया हूं, अभिजीत मुहूर्त। ये हर दिन आएगा आज के बाद में, और इसी मुहूर्त का निर्माण मैं कर रहा हूं दोस्तों। और बता, और क्या वरदान मांगा था? तो कहा, महाराज ना मैं अस्त्र से मरूं और ना मैं शस्त्र से मरूं। भगवान जो है नरसिंह आज नाखून को दिखाने लगे। देख, इतना दिन से मैंने नाखून ना बनवाया है क्योंकि मुझे पता है तेरा अंत करना था दुष्ट। महाराज आज नाखून को दिखाया। हिरण्यकश्यप पसीने से कांपने लगा, मेघ गरजने लगे, महाराज पृथ्वी कंपन करने लगी। देखते देखते आज नाखूनों को गड़ाया है भगवान ने वक्ष स्थल में, और वक्ष स्थल को फाड़ डाला, अतड़ियां फाड़ डाली। महाराज अतड़ियों को फाड़ फाड़ के फेंकने लगे, रक्त पान करने लगे। आज हिरण्यकश्यप मृत्यु को प्राप्त हुआ है। प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की जय। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि जय जयकार करी है। भगवान का ये ऐसा अवतार, इतना क्रोध वाला अवतार भगवान ने लिया है। आज ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी, बड़े बड़े देवियां, बड़े बड़े देवता आज प्रकट होने लगे, प्रकट होने लगे। महाराज भगवान किसी के सिरे शांत नहीं हुआ। अंत में प्रहलाद जी का शरण में जाना, भगवान और प्रहलाद जी शरण में गए। प्रहलाद जी को गोद में उठाया और भगवान जो है प्रहलाद जी को चाटने लगे। संतों का कहना है भगवान ने ना ये नरसिंह का अवतार इसीलिए लिया क्योंकि उनको ना भक्त को चाटने का मन हो गया था। रुक तो मेरे भक्त को मैं एक बार चाट के देखूं उसका स्वाद कैसा होता है। इसीलिए भगवान ने ना नरसिंह का अवतार धारण किया, चाटा। महाराज आज प्रहलाद जी रुदन करने लगे। नरसिंह भगवान जिसके आंखों से क्रोध के अंगार बरस रहे थे, महाराज
अश्रुओं की फूल बिंदियां बरसने लगी। प्रहलाद जी आज दर्शन किए भगवान का। सजन मिलन प्रहलाद को दर्शन देना, कर्म कांड की महिमा बताना, बहुत सारी कथाएं हैं। और दर्शन देने के बाद में प्रभु का बद्री नारायण के तीर्थ की ओर प्रस्थान करना। आगे प्रहलाद जी का विवाह है और बहुत सारी कथा है। अभी कथा में थोड़ा यहीं पर ब्रेक दे रहा हूँ। कल मैं इस कथा को और सुनाऊंगा वामन अवतार के साथ में मिला करके, है ना। तो मुख्य मुख्य बातों को मैंने आपको बता दिया है। अब थोड़ी सी कथा मैं गजग्राह की ओर लेकर के चलूंगा सज्जन वृंद। तो आइए कथा को अब गजग्राह की ओर लेकर के चलें। छोटा सा एक भजन लीजिएगा भैया, छोटा वाला। हेलो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसके बाद सीधा गजग्राह की कथा में हम। हाँ, दूर दराज से बाहर से आए हुए अतिथि, जिस भक्त का मैं नाम लूंगा वो व्यास के पास आकर के हमारे आचार्य गुरुदेव जी की आशीर्वाद लेंगे। किशन साहू जी सपरिवार सरहर, शशि साहू जी लवसारा, होरीलाल केवट जी सपरिवार जेठा, अनीता साहू जी सुखरी कला, मनोज श्रीवास जी सपरिवार लवसारा, देवेंद्र साहू सपरिवार सरवानी, ईश्वर साहू जी सपरिवार सरवानी, दाऊराम साहू जी सपरिवार सुखरी कला, राधे श्याम चंद्र जी जो कि शिक्षक है जेठा से हैं। उन सभी भक्तों से निवेदन है कि आप समय को ध्यान में रखते हुए यथाशीघ्र व्यास के पास आकर के हमारे गुरुदेव जी से आशीर्वाद लेंगे। जय जय श्री राधे, राधे राधे। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, कि तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, कि तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। जय नारायण, जय नारायण, जय नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला, तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी, हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। अलग निरंजन भव भंजन, जन मरण जन दाता, जन मरण जन दाता, हमें शरण में अपने चरण में कर निर्भय जगदाता, कर निर्भय जगदाता, तूने लाखों की नैया तारी तारी, हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि,
प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। आइए सज्जन वृंद, छोटे छोटे रूप में अब इधर की कथा को लेते हुए चलेंगे, क्योंकि आरती का भी समय हो जाता है। अब एक कथा लेके चलते हैं, हाथी वाली कथा। हाथी की कथा आ रही है। आप लोग देखे होंगे ना हाथी। हाथी किसी ने पूछा गांव शहर में क्या अंतर है, तो शहर वालों ने कहा जिसमें गणेश जी में हाथी दिख जाए वो शहर है, एलिफेंट गॉड। और जिसमें हाथी में भी गणेश जी दिख जाए वो गांव है। अच्छा, हाथी का जीवन कैसे होता है पता है? हाथी जब आता है ना तो सामने जब जाता है तो कई लोग हार पहनाने के लिए मिलते हैं हाथी को। तो हाथी जो है हार पहनाने वाले के पास में रुकता नहीं है। और जब हमारे गांव में हाथी आते हैं तो कुत्ते लोग भी बहुत भौंकते हैं, तो हाथी जो है पीछे पलट के देखता भी नहीं है। तो हाथी का जीवन से एक शिक्षा मिलता है कि हाथी का जो जीवन है ना वो मान और अपमान से ऊपर ऊपर के है। और हमको भी ऐसी बनना चाहिए। मान ज्यादा मिल रहा हो ना तो वहां पर भी ज्यादा नहीं ठहरना चाहिए, और अपमान कर रहे हैं ना तो उधर भी पीछे पलट के नहीं देखना चाहिए, है कि नहीं? तो आइए सज्जन वृंद, ये कथा है प्रभु के ध्यान पर। प्रभु के ध्यान कबू करे ध्यान एको जन करता कि नहीं करा ध्यान। प्रभु के ध्यान पूजा के समय में आंखी बंद कर कैसे करे वाला ध्यान ध्यान न है। फॉर्मेलिटी वाला नहीं कहता हूं, ध्यान बहुत बड़ा शब्द है। अंग्रेजी का कोई भी शब्द इस शब्द को नहीं सकेगा, ध्यान, मेडिटेशन। ये पूरी कथा चित्त की एकाग्रता पर है। जब तक के चित्त की एकाग्रता नहीं कर पाओगे तब तक के आप जो है ध्यान नहीं कर पाओगे। ध्यान तभी जाएगा आपका जब आपकी चित्त की एकाग्रता दृढ़ होगी। और चित्त की एकाग्रता कैसे बढ़ेगी? चित्त की एकाग्रता बढ़ेगी एकांत से। अगर जीवन में चित्त की एकाग्रता को आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने एकांत को संभाल लीजिए। जिसकी एकांत संवर गया उसकी दुनिया संवर गई, जिसका एकांत बिगड़ गया उसकी दुनिया बिगड़ गई। मैं कथा का आरंभ करने के पूर्व ही मैं उसका उद्देश्य बता देता हूं कि मैं अभी क्या कथा कहने वाला हूं। कथा को तो छोटा रूप में लूंगा, लेकिन उसमें जो शिक्षा मिलेगी ना आपको वो मैं पहले बता देता हूँ। कई कथाकार लोग आगे में बताते हैं कथा पूरा होने के बाद में, मैं कथा पहले बता देता हूँ। कथा कई कथाओं में आप सुनते हुए आ रहे हैं। महाराज, चित्त की एकाग्रता जीवन में अगर आप संवार सको तो आप अपने एकांत को संवारिए। हम दुनिया के सामने तो बने ठने हैं, अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन हम एकांत में कैसे हैं? अकेले में। हमारा प्रेजेंटेशन तो अच्छा है, लेकिन इंटेंशन कैसा है? हमारा भाव अकेले में कैसा है? हम एकांत में कैसा व्यक्तित्व के हैं? ये जीवन में अगर आपको उपलब्धियां नहीं मिल रही है ना, उसका एक ही कारण है कि आपका एकांत बिखरा हुआ है। अगर आपका उपलब्धियां नहीं मिल रही है, प्रभु के प्रति ध्यान नहीं लग रहा है, उसका कारण एक ही है, वो है आपका एकांत। जब तक के एकांत नहीं संवरेगा तब तक कि इस चित्त की एकाग्रता उस ईश्वर पे नहीं लगेगी। ये चित्त ईश्वर पे नहीं लगेगा, और इसीलिए ध्यान पे ये कथा जोड़ा गया है। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है अच्छे से,
समझ लीजिए, किस्मत पे मत जाइए। 1 मिनट आप अपने एकांत को समय दे करके देखिए, रास्ता खुल जाएगा। पढ़ाई में अगर बच्चा अच्छा डिवीजन नहीं ला पा रहा है, एक कमी है उसके में, वो है एकाग्रता का। उनका एकांत बिखरा हुआ है। बच्चा जो है लाख कोशिश करने के बाद में भी, हम लोग कितना मेहनत करते हैं, अगर उसके बाद में भी अगर सफलता नहीं मिल पा रही है, उसका एक ही कारण है कि हमारा एकांत बिगड़ा हुआ है। 4 अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और इन चारों चीजों को, इस चारों चीजों से मुक्त हो जाए, ये चारों चीजों को दमन कर सके, तो उसके लिए केवल और केवल आपको अपने एकांत को साधना पड़ेगा। एकांत, और जब तक एकांत बिखरा हुआ है हमारा, तब तक हम कोई भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। एक बच्चा 2 बार 10वीं में फेल हुआ, पिताजी त्रस्त हो गए, ये आखिरी बार है, अगर तीसरा साल तू फेल हो गया रे बेटा, तो अगले साल तुझे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, तेरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। करूं क्या करूं क्या? पिताजी ने पुत्र के लिए थोड़ा अनुचित कार्य किया, कहीं से गैसिंग पेपर मिला, लेकर के आया, बेटे को दिया, कहे ले बेटा, आज रात भर का समय है, पढ़ ले, यही कल परीक्षा में आएगा, तू लिख देना और तू पास हो जाएगा। पिता कहीं पे पहुंचवा लेते, गैसिंग पेपर ला करके जुगाड़ करके दिए, बेटे के हाथ में आ गया, रात का समय है, पढ़ ले, कल सुबह परीक्षा होगी, यही प्रश्न पत्र आएगा कल सुबह और तू परीक्षा में पास हो जाएगा। पिताजी कह के चले गए, मेरे पास में है, अब मैं पेपर दिलाऊंगा, पास हो जाऊंगा, तो लोग मेरे को हार पहनाएंगे, पुष्पमाला पहनाएंगे, जब मैं पास होऊंगा तो खूब बाजे गाजे बजेंगे, जब मैं पास होऊंगा तो खूब मिठाइयाँ बटेगी, जब मैं पास होऊंगा तो मैं बोलूंगा कि पिताजी मुझे रॉयल इनफील्ड ला के दो, तो पिताजी रॉयल इनफील्ड ला के देंगे। वाह, मेरी तो किस्मत चमक गई। रात भर प्रश्न पत्र को एक टक देखते देखते बस मन में सोचते रहा, पूरा रात चला गया, पढ़ नहीं पाया। अगले दिन एग्जाम में बैठा, भैया क्या लिखता जो पढ़ा ही नहीं है, एग्जाम में कोरा छोड़ के आ गया, रिजल्ट आया शून्याधिकम जगत सर्व। जब तक एकांत बिगड़ा हुआ है ना, तब तक के आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते, कोई भी चीज में सफलता नहीं मिल सकती। इसीलिए एकांत समारोह, जिसकी एकांत संवर गई उसकी दुनिया संवर गई, जिसका एकांत बिगड़ गया उसकी दुनिया बिगड़ गई। चित्त की एकाग्रता के ऊपर में ये कथा है। आइए कथा को लेकर के चलें भैया। असिध गिरिवरो राजन स्त्रीकूट इति विश्रुत चोरादेनामृत श्रीमान योजनायुत मुच्छ्रित। एक हाथी हुआ जिसका नाम है राजेंद्र, गजेंद्र, गजेंद्र नाम करके हाथी हुआ। इस गजेंद्र नाथ के हाथी के पास में पूरा हरा भरा भरा परिवार है, पुत्र है, पुत्री है, काका, नाना, चाचा, मामा, फूफा सब है। और महाराज एक दिन गजेंद्र नाम करके हाथी पूरा परिवार वाले का मीटिंग बुलाया, कहा चलो ना, बहुत दिन हो गया कहीं घूमने नहीं गए, तो चलो चलो सब लोग घूमने के लिए चलते हैं। पास में एक सरोवर है, बढ़िया स्नान करेंगे, खूब मस्ती करेंगे, उसके बाद सायं होते ही हम घर आ जाएंगे। और ये गजेंद्र अपने जितने भी परिवारी जन है उसको लेकर के संतों विषय रूपी सरोवर में जाता है और सरोवर में बढ़िया आनंद लेते रहता है पत्नी बच्चों के साथ में। उसी समय में एक मगरमच्छ आया महाराज, और मगरमच्छ ने हाथी का पांव पकड़ा है, हाथी का पांव।
और जैसे ही हाथी का पांव पकड़ा, हाथी ने देखा क्या भैया मगरमच्छ ने पांव पकड़ा है, चिल्लाने लगा अरे बचाओ, मेरा तो मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया, बचाओ बचाओ। और जैसे ही मगरमच्छ को देखा है बाकी सदस्यों ने, बाकी परिवारी जनों ने, तो महाराज गजेंद्र को छोड़ करके परिवारी जन भाग गए वहां से और दूर जाके खड़े होकर देखने लगे। तो ये गजेंद्र कौन है? गजेंद्र है जीव। ये सरोवर क्या है? ये सरोवर है ये संसार। और मगरमच्छ क्या है? मगरमच्छ है ये मृत्यु। हम लोग बढ़िया यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, मस्त हैं दुनिया में। एक दिन सबको वही मृत्यु रूपी मगरमच्छ आकर के पकड़ेगा। और ऐसी स्थिति कब होती है भैया पता है? जैसे हाथी की स्थिति है वैसी स्थिति हमारे जीवन में कब होगी? जब हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, हॉस्पिटलाइज होंगे। वही स्थिति को श्रीमद् भागवत के जरिए बताया जा रहा है भैया। वही महाराज आज हाथी बचाओ बचाओ कहने लगा, पत्नी बच्चे दूर खड़े होकर देखने लगे, हाथी अकेले उस मगरमच्छ से लड़ने लगा। पत्नी थोड़ी आगे आई, सुहाग मैं आ रही हूं, लेकिन मगरमच्छ ने एक हुंकार भरा, पत्नी भी दूर जाके खड़ी हो गई। लेकिन देखते देखते उस अब परिवारी जन एक टक देखने लगे। पहले तो छोटी सी सर्दी खांसी बुखार थी, लेकिन अब सीरियस हो गए, अब बड़ी बीमारी आ गई। हाथी देखने लगा एक टक, अरे कोई तो आओ मेरे पास। इसमें होते ना हॉस्पिटल में आजकल तो लेकिन पारी बंधार थे, बड़े भाई और छोटे भाई पारी बंधार थे। बड़े भाई और छोटे भाई तय कल बाबा कर रहेगा और आज के मैं रहूंगा। कस्य भार्या सहोदरा काले है, तो अभी से ध्यान लगाना आरंभ कर दीजिए, अभी से, तब जाके अंत समय में आप ध्यान लगा पाओगे भगवान को। एक बार विवेकानंद के पास में एक व्यक्ति ने पूछा, कहा महाराज क्या आप भगवान को जानते हैं? विवेकानंद कहते हैं मैं तो भगवान को जानता हूं, तो क्या आप मुझे भगवान से मिलाएंगे? कहे तुझे मिलना है भगवान से? कहे चल तुझे भगवान से मिलाता हूं। कहा चलिए महाराज। व्यक्ति साथ में हो गया, चल चल आज तुझे भगवान से मिलाता हूँ। एक कुआं पड़ा रास्ते में, कहा इस कुएं के अंदर में झांक के देख तुझे भगवान दिखेगा। और जैसे ही कुएं के अंदर झांक के देखने लगा, वैसे ही धक्का मारा महाराज, व्यक्ति जाकर के कुएं में गिरने लगा। कहा महाराज ये क्या कर रहे हो? मैं तो आपको भगवान को मिलाने के लिए पूछा था, आप तो यमराज से मिलाने का प्रोग्राम जमा के आए हो मेरे पास। मैंने भगवान बोला था, यमराज नहीं। कहे विवेकानंद जी बाहर निकालिए कुआं से बाहर निकालिए महाराज। विवेकानंद कहने लगे देख देख तुझे उस कुएं में भगवान दिखेंगे, देख अच्छे से देख। व्यक्ति जो है महाराज डूबने लगा, बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा, लेकिन रस्सी नहीं फेंकी विवेकानंद ने। आस छूट गया विवेकानंद से। तो जो आस विवेकानंद में लगाया था वो आस भगवान में लगाने लगा, भगवान में लगाने लगा। कहे भगवान हे राम अब तो मुला बचा। और जैसे ही भगवान निकला मुंह से, वैसे विवेकानंद ने रस्सी फेंका, रस्सी से ऊपर में बाहर निकाला। क्यों रे तुझे दिखा नीचे में भगवान? कहा भगवान तो नहीं भैया, यमराज दिखने वाले थे। मैं तुझे भगवान दिखाने के लिए लाया था, तुझे तो भगवान का नाम तो लिया कम से कम। क्या बात करते हो महाराज, अभी यमराज दिखने वाले थे मेरे को। यमराज
का सुन व्यक्ति, यही तो मैं तुझे समझाना चाहता था। जो तड़प, जो छटपटाहट, जो बेचैनी तुझे पानी में डूबते समय हो रही थी, अगर वही तड़प, वही छटपटाहट और वही बेचैनी अगर तुझे ईश्वर प्राप्ति की हो जाए, वही तड़प, वही छटपटाहट, वही बेचैनी, तो तुझे ईश्वर से मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। जो तड़प, जो छटपटाहट, जो बेचैनी पानी में डूबते समय हो रही थी ना, वही तड़प चाहिए, वही छटपटाहट थी, वही बेचैनी चाहिए ईश्वर को पाने के लिए। महाराज चित्त की एकाग्रता, हाथी जो है कमल का पुष्प उठाया महाराज, और कमल का पुष्प उठा करके अपने चित्त को ईश्वर पे जोड़ने लगा है। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। अब की बार पार करो, अब की बार पार करो, नंद के दुलारे। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल। आज हाथी अपने चित्त को जोड़ने लगा। महाराज, मैंने अब परिवारी जनों से रिश्ता तोड़ दिया। हे प्रभु, अब मैं तुझ पे आसरा रखने जा रहा हूं। अगर तुझे मारना है तो मार दे, तुझे तारना है तो तार दे, तुझे बचाना है तो बचा ले। चित्त की एकाग्रता जोड़ तो रहा है हाथी, लेकिन जीवन में किसी ने ध्यान ही नहीं धरा है, तो कहां से उसकी एकाग्रता उस ईश्वर में जाकर कहां से? लेकिन हाथी जोड़ने लगा। ठीक वैसे ही जब द्रौपदी का वस्त्राहरण हो रहा था, तो द्रौपदी के वस्त्राहरण हो रहे थे, भगवान कृष्ण अंदर बाहर होने लगे। रुक्मिणी कहने लगी, प्रभु जाइए ना, द्रौपदी का वस्त्राहरण हो रहा है, बचाइए, बचाइए ना महाराज। भगवान कृष्ण कहने लगे, मैं तो कब से चले जाऊं प्रिय, लेकिन देखना द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ अपने कंधों पर रखे हैं। अर्थात द्रौपदी को यह लग रहा है कि अभी भी वो अपनी रक्षा कर सकती है। पूरी तरह से चित्त की एकाग्रता जुड़ नहीं पाई है द्रौपदी का मुझ में। तो एक समय के बाद में द्रौपदी ने एक हाथ ऊपर किया, एक हाथ। रुक्मिणी कहने लगी, अब तो जाइए महाराज, एक हाथ ऊपर हो गया। भगवान कृष्ण कहने लगे, कैसे जाऊं प्रिय, अभी भी एक हाथ कंधे पे है। लेकिन जैसे ही दोनों हाथ उठाई द्रौपदी, तो एक सेकंड नहीं लगा भगवान को। एक सेकंड चित्त की एकाग्रता जब तक उस ईश्वर पे ना जुड़ जाए, तब तक के
ध्यान में आप सफल नहीं हो सकते। हाथी भी लगा रहा है चित्त को, लेकिन कैसे जुड़े, जीवन में तो कभी ध्यान किया ही नहीं था। चार पर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे। चार पर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे। चार पहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे। नाक कान डूबन लागे, नाक कान डूबन लागे, तो कृष्ण को पुकारे, तो कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल। अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। अब के बार पार करो, अब के बार पार करो। नंद के दुलारे, नंद के दुलारे, नंद के दुलारे, नंद के दुलारे, नंद के दुलारे। हाथी का चित्त भगवान पे जुड़ा संतों, और महाराज मृत्यु बन करके भगवान निकलने लगे हैं। शाम वेद की ध्वनि करते हुए भगवान नारायण आज गरुड़ पे सवार हुए और बैठ करके आए, और ऐसा महाराज मृत्यु बन करके आए। चक्र छोड़ा, ग्राह का गर्दन कटा, ग्राह से दिव्य ज्योति निकली, भगवान में जाकर के समाहित हो गई। वर्ध हस्तक भगवान का हाथी के मस्तक में पड़ा, हाथी का भी प्राण छूटा, दिव्य ज्योति निकली और भगवान के चरण में जाकर के लिप्त हो गई। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ये शिक्षा देता है भैया गजग्राह की कथा। देखिए पुकारा किसने था भगवान को? हाथी ने। हाँ, और उद्धार आए भगवान तो किसका पहले किए? मगरमच्छ का। भगवान हाथी का उद्धार बाद में किए, पहले मगरमच्छ का उद्धार किए। और जीवन में अगर आपको भी पहले भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो भगवान के चरण को बाद में पकड़ना, पहले भक्त चरण को पकड़ो। जो भक्त के चरण को पकड़ता है ना तो भगवान जो है भक्त के ऊपर में बाद में देखते हैं, जो भक्त का चरण पकड़ा रहता है उस पर भगवान पहले दृष्टि देते हैं, है ना। तो महाराज आज मृत्यु की मृत्यु बन करके आए, भक्त पर कृपा करी। महाराज ये मगरमच्छ था, भूहू नाम करके गंधर्व देवल ऋषि के श्राप से मगरमच्छ योनि में आया था। हाथी था महाराज। इंद्रद्युम्न नाम करके राजा जो अगस्त ऋषि के श्राप से, अगस्त ऋषि जब आए ना तो इन्होंने उठकर प्रणाम नहीं किया गुरुदेव को, और इसीलिए इनको उनका श्राप लग गया जिससे हाथी योनि में आए। भगवान ने दोनों का उद्धार किया सजमरेंद्र, और कथा चली आगे। एक कथा और है समुद्र मंथन की कथा। ये थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में इसको देखते हैं क्योंकि समय हो गया है आरती का। जय जय श्री राधे। हमारे भी राजेंद्र प्रसाद राठौर जी, शिक्षक एवं शिक्षिका सपरिवार, आपसे निवेदन है कि आप व्यास के पास आकर के हमारे गुरुदेव जी से आशीर्वाद लेंगे,
दामोदर साहू जी लवसरा, आप व्यास के पास आ करके महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे। जय जय श्री राधे। यदा दुर्वासस शापात् सेन्द्रलोकस्त्रियो नृप निःश्रिये कांश्चा भवंस्तत्र निषूरिज्यादयः। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। सज्जन वृंद, आगे कथा और चली समुद्र मंथन का। कहा महाराज एक बार दुर्वासा ऋषि जो है सामने से भगवान नारायण का दर्शन करके आ रहे थे और इधर से इंद्र जो है महाराज एरावत में चढ़ करके जा रहा था। तो दोनों का ना आपस में मुलाकात हो गई। इंद्र जो है महाराज ऊपर से चढ़े चढ़े दुर्वासा को प्रणाम करने लगा। कहा महाराज प्रणाम। जैसे आप लोग गाड़ी में चढ़े चढ़े महाराज का कथा पा लगी महाराज। तू मन कथा ना जात जात महाराज पा लगी करके कबू गाड़ी में चढ़े चढ़े मत करिया, रुक के करा उतार के। कई जन तो 80 की स्पीड में जात रहते पालगी कथे मैं कहते बने मने घर पहुंच जा, ये मोर आशीर्वाद है। लेत लेत कहूँ कहूँ मेरे गिर गए आशीर्वाद लेते तो भगवान ला ऊपर ले मोला शिकायत करे पड़ गई। आशीर्वाद लो ना तो आशीर्वाद का 22 नियम है श्रीमद् भागवत में, ऐसी आशीर्वाद में लेना चाहिए करके, है ना। बहुत विनम्रता पूर्वक आशीर्वाद दीजिए। और दूसरा चीज क्या है, भगवान जो है जब आशीर्वाद लेते हैं ना महाराज, आशीर्वाद दिया ऊपर से बैठे बैठे और आप सबके बीच में हमारे शक्ति के पूर्व विधायक डॉक्टर खिलावन साहू जी आए हुए हैं। बहुत विनम्र और बहुत जो है सहज, इनकी विनम्रता सहजता और मुस्कुराहट को मैं देखता हूं तो बहुत प्रभावित होता हूं। और आए हुए हैं, मैं व्यासपीठ से उनका सादर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आप आए हैं जी जी।
जय जय श्री राधे राधे राधे। बहुत ही प्रसन्न की बात है कि आज हम सबके बीच में इस क्षेत्र के जाने माने जनसेवक, सबके दिल में राज करने वाले पूर्व विधायक सम्मानीय श्री डॉक्टर खीरावन साहू जी का आगमन हुआ है। आयोजनकर्ता एवं समस्त ग्रामवासी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत। अब सभी से निवेदन की एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत करेंगे। सम्मानीय पूर्व विधायक जी से सादर निवेदन है कि आप व्यास के पास आकर के हमारे आचार्य जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। जय जय श्री राधे। हाँ, सपरिवार आप सादर आमंत्रित है। मैं निवेदन करूंगा चाचा जी से कि कुछ वाक्य पुष्पांजलि अपनी ओर से आप समस्त के बीच में अर्पित करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मैं आप सब झल निवेदन कर रहा, दोनों हाथ उठा करके जोरदार ताली बजा करके भागवत भगवान के जयकारा लगा। बोलिए भागवत भगवान की, भागवत भगवान की जय जय श्री राधे। बोलिए हमारे भक्तू टेरा गांव की, लौसरा गांव की, परसदा गांव की, जेठा गांव की। वो आने गांव ले आएगा सरवानी ले सब गाँव ले। ठीक 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 मामा जी, ठीक चिरंजीवी ले ले फोटो ले ले इसे करके। बड़े हर्ष के विषय है कि आज हमारा ग्राम भक्तू डेरा में परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से आप जेकर श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा के रसपान करा था, ऐसे भागवत के और मानस के मर्मज्ञ और हमारे नजदीक गांव उमरेली के निवासी आदरणीय महाराज धीरेन्द्र तिवारी जी, साथ में मंच पे उपस्थित उगर पूज्य पिताजी आदरणीय जयप्रकाश तिवारी महाराज जी, ये गांव के सभी गणमान्य नागरिक गण, पंच परमेश्वर, पिता तुल्य बड़े भाई, देवी स्वरूप माता मनला, आप सब ल बड़े ल प्रणाम करत हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मामा जी श्री श्याम सुंदर साहू जी ला, मामी जी ला, जहाँ इतने बड़े यज्ञ ला आयोजित करे हैं। देखा भक्तू डेरा तो छोटे से गांव है और हमारे मामा जी भी कोई बहुत बड़े रईस आदमी नो है, एक सामान्य परिवार, लेकिन ओकर भाव बड़े, ओकर विचार बड़े, ओकर सोच बड़े, ओकर संकल्पना बड़े रही से ओकरे खातिर आज यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ ये बड़े यज्ञ के आयोजन ला करीन है। मैं मामा जी के माता पिता ला ओकर पूर्वज ला सत सत प्रणाम करत हूँ जे ऐसे शिक्षा और संस्कार दे है
जो आज यहाँ पर इतने बड़े आयोजन ला आयोजित करी है। मैं धन्यवाद दूँ ओकर सुपुत्र टिकेश्वर जी ला, ओकर बहू हमर भांची रजनी साहू जी ला भी बहुत बहुत धन्यवाद दे हूँ कि अपन सास ससुर के अनुसरण करते हुए यहाँ पर मुख्य यजमान के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं, पूरा परिवार उपस्थित है, और सब रिश्तेदार उपस्थित हैं। देखा हर किसी के बस में नहीं रहे ये कार्यक्रम ला करना, आयोजित करना, लेकिन जेकर ऊपर परमपिता परमेश्वर की कृपा होते वही कार्यक्रम ला रख पाते। मैं बताते रहे कि ये बहुत ही बड़े कृपा है परमपिता परमेश्वर के। आज यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं, यहाँ पर जितना भी तैल चित्र लगे हैं, उमन के दिए हुए आशीर्वाद और उनके पुण्य प्रताप है कि आज यहाँ पर विशाल संख्या में भीड़ उपस्थित हो है। नहीं तो मामा जी तो एक घर के हैं, यहाँ मोहटी से आए हैं और एक घर के हैं, लेकिन ओकर व्यवहार मामा जी जब भी देखिया हंसते हुए मिली, और भांजा कहाँ ले आया था, कहाँ जा था, रुके रहा, इतना नम्र व्यवहार। और भगवान ऐसे आशीर्वाद दे रही हैं कि स्वयं तो शिक्षित हुई, गुरुजी बन करके कई लड़का के भविष्य भी बने हैं। तो उमकर यहाँ पर जितना भी पूर्वज होला मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे शिक्षा और संस्कार दे के गए हैं दुनिया से। आप सब जो है सनातन संस्कृति के मानने वाला आज बहुत ज्यादा विकृत होते कि हमारे हिंदू धर्म ला, हमारे सनातन धर्म ला लगातार तोड़े के प्रयास होते। क्योंकि ये देश 1000 साल गुलाम रहे, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अफगानी, सखुर से लेकर के मुगल, और मुगल के बाद अंग्रेज। जब ये देश में मुगल मन के आक्रमण हुई तो बहुत सारा मंदिर के ला भी तोड़े गए रही से, लगभग 5,500 मंदिर ला तोड़े गए रही से, जेमा श्री राम मंदिर भी रही से अयोध्या के। 500 साल के हिंदू मन लड़ाई लड़ी, 1,74,000 हिंदू भाई शहीद हो रही हैं। और आज से 2 साल पहले भव्य राम मंदिर के निर्माण हुई से। आप सब सनाती ला हमारा श्री राम मंदिर के निर्माण हो है, ओकर वर्षगांठ पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ। श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद आप सबके परिवार के ऊपर बने रहे। और ये सबक है कि हमला कोई भी सनातनी ला रास्ता नहीं भटकना है। चूंकि आज हमारे हिंदू मन रास्ता भटक जाते हैं, चूंकि गुलामी के दौर हैं और वो समाप्त हो नहीं पाए है दिलो दिमाग से, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति हावी हो गए है। एक हमारे आदिवासी भी है बहुत ज्यादा ये गांव में। मैं उस दिन पूछा था मामा जी ला, शायद 3 वार्ड है यहाँ के आदिवासी वार्ड है। तो कोई भी आदिवासी ला आप देखिए तो कर नाम के आगे राम है, पीछे में राम है। हर किसी के हमारे पूर्वज मन के नाम के आगे पीछे राम शब्द लिखात रही से। आज तो आदिवासी ही नहीं, एससी समाज ला, पिछड़ वर्ग ला भी तोड़े के प्रयास होते कि आप हिंदू नहीं हो करके। कई जगह बोर्ड में भी दिखिया गौड़ समाज के मतलब लिखवा दे रहते हैं कि गौड़ हिंदू नहीं है करके। जबकि छत्तीसगढ़ के पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रही से शहीद वीर नारायण सिंह, जो सोना खान के जमींदार रही से। ज्यादा तो नहीं होते महाराज, 2-3 मिनट बोलो। सोना खान के जमींदार रही से, जो पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शहीद रही से। जिला रायपुर के जय स्तंभ चौक में जो है सरेआम फांसी के सजा दे दिन। अंग्रेज मन में इतना डर कि ओला 6 राउंड गोली से दागिन, अगर यह जिंदा बच जाही तो हमला नहीं छोड़े करके। तो जब शहीद वीर नारायण सिंह जमींदार जो है उमन के दास्ता स्वीकार नहीं करी, उमन के धर्म तो दूर के बात है। इसने गुरु घासीदास बाबा जी भी, ओकर पूर्वज भी तो मुगल शासन देखे, अंग्रेज के शासन देखे, लेकिन उमन भी स्वीकार नहीं करी। लेकिन हमारे इतना पढ़े लिखे और शिक्षित होकर के, इतना आर्थिक रूप से मजबूत होके बावजूद भी दूसरा धर्म स्वीकार कर लेते हैं। का बा ये सोचे की आवश्यकता है। तो कोई भी इस प्रकार के रास्ता भटकते हैं वो मतलब समझाए के आवश्यकता है। ओकरे खातिर में कहूं कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती। अरे कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। जब दीपक ही नहीं बचेगा तो बाती का क्या करोगे। जब धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति का क्या करोगे। हम अलग अलग जाति में बटे हैं, अलग अलग पंथ मानने वाला हम, जैसे मैं गायत्री परिवार वाला हूँ, कई जन कबीरा भी हुई, लेकिन हम सब के पूर्वज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हैं। हमन के पूर्वज भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी हैं। ओकरे ही बताए हुए मार्ग में हम सब ला चलना है। पुनः आयोजन
परिवार ला, विशेष करके मामा जी श्याम सुंदर साहू जी, टिकेश्वर जी, पूरा परिवार ला आपके बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सत सत प्रणाम करत हूँ। मंच ला, व्यासपीठ ला आदरणीय धर्म धीरेन्द्र तिवारी जी ला, और पूज्य पिताजी ला। देखा पिता पुत्र के कैसे जोड़ी, नहीं तो पिता पुत्र तो बात नहीं हुई आजकल। तो यह अभी एक हमारे लिए उदाहरण है, नहीं तो बहुत कम देखे मिलते एक साथ मंच में पिता पुत्र ला। तो व्यासपीठ ला मैं सत सत प्रणाम करते हुए, बड़े विराम देते हुए आप सब लाज की गरिमा में उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मैं व्यासपीठ से आदरणीय डॉक्टर खिलावन साहू जी को सादर आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अपनी वाक्य पुष्पांजलि कुछ ही शब्दों में बहुत गहनता पूर्वक आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और आप सब इन बातों को भी अपने निजी जीवन में जरूर उतारिए और उतारने के साथ साथ खुद इस सनातन के प्रचार प्रसार में अपना एक कदम आगे बढ़ाइए। सजन वृंद, मैं व्यासपीठ से सादर धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आइए, कथा का विश्राम का समय भी अभी आ गया है आज की कथा का। तो सजन, आगे दुर्वासा ऋषि का नाम इंद्र को महाराज इंद्र ने प्रणाम किया तो इंद्र को एक माला अर्पण करी, लेकिन माला का सम्मान दुर्वासा ने नहीं किया, जिसके चलते इंद्र ने माला का सम्मान नहीं किया, ऐरावत ने पहना दिया। ऐरावत माला का मर्म क्या जानता, पैर से कुचल दिया महाराज। आगे चल करके दुर्वासा का इंद्र को श्राप लग जाना कि जाओ देवेंद्र, तुम श्रीहीन हो जाओ। श्रीहीन होने का श्राप मिल गया। श्रीहीन कहने का मतलब समझते हैं, श्री मतलब ऐश्वर्य, ऐश्वर्य से वंचित हो जाओ। श्री जो है साधारण शब्द नहीं है। इस संसार में दुए जन तो है, श्रीमान और श्रीमती। श्रीमान जेकर मान नहीं है तब बोले श्री जुड़े, और श्रीमती जेकर मती नहीं है तब वो श्रीमती। लेकिन क्या करिए, तो श्री लग गया है ना, तो बहुत संभाल के रखिए श्री को। श्राप लग गया श्रीहीन का। आगे चल करके भगवान नारायण की आज्ञा से समुद्र मंथन करना, वासुकी नाग की डोरी और महाराज मदरांचल पर्वत को ला करके समुद्र के बीच में रखना। समुद्र की डोरी में एक तरफ राजा बलि अपने दैत्यों के साथ में मुख की ओर को खींचने लगे और इधर पूंछ की ओर को खींचने लगे और खूब समुद्र मंथन होने लगा भैया। और समुद्र मंथन से मथते 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 एक हलाहल विष समुद्र मंथन से निकलने लगा। हलाहल विष निकला, सब लोग कांपने लगे। अभी विष को कौन पिए, जहर को। जहर पीने वाला कोई नहीं मिला तो बगल में भगवान शंकर दिख गए। देवताओं ने प्रार्थना किया, सिद्धगिरी समंसात कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपितो गुणानाम निष्पारम नयाति। देवता लोग आए, भगवान शंकर से कहने लगे, मनुज दूध से तनुज रुधिर से, अरे देव सुधा से जीते हैं। मनुज दूध से तनुज रुधिर से, अरे देव सुधा से जीते हैं। लेकिन इस जीवन का हलाहल विष मेरे महादेव ही पीते हैं। लेकिन इस जीवन का हलाहल विष मेरे महादेव ही पीते हैं। विष पान किया भगवान ने, जहर को कंठ में रोक दिया। जहर है विवाद का प्रतीक,
इसीलिए कंठ में रोक दिया। वो एक शिक्षा देती है। क्या शिक्षा? महाराज अगर आपको कोई बुरा बोल रहा है ना तो गले पे रोक दीजिए, कंठ में। इस संसार में सबसे ज्यादा सबसे सरल काम किसी को गाली देना। बहुत सरल वाक्य है, सरल कार्य है, किसी को भला बुरा बोल देना। लेकिन महाराज भगवान शंकर का ये अमृत पान भी एक संकेत देता है। भगवान ने कंठ में रोक दिया। अगर कोई आपका अपमान कर रहा है ना तो आप यहीं रोक दीजिए। अगर अंदर ले जाओगे तो खुद को तकलीफ होगी और बाहर ले जाओगे तो दूसरे को तकलीफ होगी। इसलिए शंकर जी ने कंठ में विष को रोका। इसीलिए भगवान का नाम नीलकंठ पड़ गया। प्रेम से बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। आगे जाकर के सज्जन वृंद उसी समुद्र मंथन से चंद्रमा निकला, इसी समुद्र मंथन से लक्ष्मी निकली। और लक्ष्मी जैसे ही निकली वरमाला पकड़ी थी, भगवान नारायण आगे में खड़े हो गए। और देखिए ये कहानी एक शिक्षा और देती है कि कौन सी, लक्ष्मी जब प्रकट हुई ना तो देवता लोग दानव लोग हड़बड़ा गए सब। मैं लक्ष्मी लूं, मैं लक्ष्मी लूं। भगवान नारायण शांत बैठे थे। जीवन में उतावलों को लक्ष्मी नहीं मिलती है। अगर लक्ष्मी को प्राप्त करना है ना तो आपको शांत बैठना पड़ेगा, धैर्य धारण करना पड़ेगा। शांत स्वभाव वाले को लक्ष्मी मिलती है। देखिए ना भगवान शंकर जो है जोगी जटिल, कहाँ पे आप बैठे हो, कहाँ पर आप हो, उसका आपको ज्ञान होना चाहिए। देखिए भगवान शंकर जो है ऐसी जटा वटा बिखेर के बैठे थे तो देवता लोग पहुंच गए। महाराज आप जहर पिएंगे क्या? और भगवान नारायण सजे धजे बैठे थे वहीं पे एकदम चकाचक। तो वहां पहुंच गए देवता लोग, आप लक्ष्मी लेंगे क्या? तो सज्जन वृंद उतावले लोगों को लक्ष्मी नहीं मिलती है। लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए आपको भी शांत बनना पड़ेगा। ऐसे करते करते उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, कामधेनु गाय निकला, शंख निकला, धनुष निकला, शराब निकला, जो भक्तु डेरा में भी मिल रहा होगा। शराब कीजिए, चकाचक रहिए। वारुणी निकली, महाराज रंभा आदि देवांगनाएं निकले। तो कितना 14 रत्न निकला है। कौन कौन सा? श्री रंभा विश्वारुणी, अमीय शंख गजराज, धनुष वै कल्पतरु वैद्यमणि, कामधेनु शशिबाज। 14 रत्न निकला। और उस 14 रत्न में 14वें नंबर में स्वयं भगवान धन्वंतरी का अवतार लिए। और धन्वंतरी का अवतार लेकर के सज्जन वृंद अमृत का कलश लेकर के आज उसी समुद्र मंथन से निकलने लगे। अब मेरी कथा यहीं तक। जिस प्रकार समुद्र का मंथन हुआ है, आज जाकर के आप अपने मन का मंथन करिएगा। समुद्र का मंथन कहने का अर्थ है मन का मंथन। जिस प्रकार दूध को मथने से मक्खन निकलता है, घी निकलता है, उसी प्रकार मन को मथने से कल चौथा दिन भगवान कृष्ण का प्रागट्य होना है। कृष्ण का प्रागट्य। तो कल आप लोग आइएगा, खूब कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे। भगवान में वस्त्र, खिलौने, कपड़े इत्यादि न्यौछावर भी कर सकते हैं आप अपने तरफ से। और खूब हर्षोल्लास के साथ कल कृष्ण प्रागट्य हम करेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी कथा है। वामन अवतार की कथा है, राम जन्म की कथा है, और उस सब को लेते हुए कृष्ण अवतार। अभी अमृत निकला है, कल जल्दी आइया। मेरा आधा घंटा 40 मिनट तक का प्रवचन खाली एक शब्द में चलेगा, अमृत में। तो कल 40 मिनट तक पूरा हम लोग अमृते के शब्द में सुनेंगे कथा। तो कल जल्दी आइएगा। आज तो मेरा काफी समय हो गया है। सज्जन वृंद आरती करेंगे, 7:45 हो रहा है ना? तो आरती का भी समय हो रहा है। और बहुत ही आज हर्ष की बात है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का भी दिवस आज ही है 22 को। तो आप सबको राम प्रतिष्ठा दिवस की शुभकामनाएं। आइए हो एक राम भजन चलाइए।
और इसके बाद में आरती करेंगे हम लोग 5 मिनट। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। जय जय श्री राम। मेरे प्रभु श्री राम का लाल निशान लहराएगा। भारत की सरजमीन पर अभी ही नारा छाएगा। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। भक्तु डेरा का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले। मेरा भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अपने ही नाम जय श्री राम। हर घर में अपने ही नाम एक ही नारा गूंजेगा। मेरा भारत का भक्तु डेरा का, मेरा भारत का भक्तु डेरा का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले। मेरा भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। जय जय श्री राम। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ मेरे जन्मों के जय श्री राम। मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भागा
संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे धोखा में फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण
लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये चारों भैया स्वामी ये चारों भैया जगमग ज्योत जलावे जगमग ज्योति जलावे कौशल्या मैया ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे स्वामी जय बद्रीनाथ हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयानि भावं भवामि सहितं नमामि मंदार माला तुलसारिकाय कपाल माला तुलसेकराय दिगंबराय चतुर्गंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे वीणा 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 हरे राम 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 नट खट बन सेवा में गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा नट खट बन सेवा में गोकुल के राजा तेरी अखियां तरस रही अब तो आजा आजा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव 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 हरे कृष्णा हरे हरे परिक्रमा ये तीर्थानि प्रचहन्ते शुभ्रासानि संगदे तेषां सहस्रो जनेन जन्मसि तन्मसि पुष्पांजलि पुष्पांजलि करेंगे चावल पुष्प आदिदेवं जगत् कारणं श्रीधरम् लोकनाथं विभुं व्यापकं शङ्करम् आदिदेवं जगत् कारणं श्रीधरम् लोकनाथं विभुं व्यापकं शङ्करं सर्वभक्तेष्टदं मुक्तिदं
गंगा शुभा शोभते राजते शारमायस्य वामे सदा यः नाननो भाति भव्यचम् सत्यनारायणं विष्णुं सम्भजे भजतं दुर्लभं यो ददातिर्प्रभो साधवे शाक्तभक्ताय भक्तिप्रिय सर्वभूताश्रयं तं हि विश्वम्भरम् लक्ष्मीनारायणं विष्णुं सम्भजे ब्रह्मबालदृढं सृज्यते पाल्यते सर्वमेव जगत् भक्तिभावप्रियं श्रीदया लक्ष्मीनारायणं विष्णुं सम्भजे सर्वभावप्रदं सर्वदा शतप्रियम् वन्दितं देववृन्दमुनिराजितं सर्वेष्टदं लक्ष्मीनारायणं विष्णुं सम्भजे आदिदेवं जगत्कारणं श्रीधरम् आदिदेवं जगत्कारणं श्रीधरम् लोककल्याणपारायणं सुन्दरम् आदिदेवं जगत्कारणं श्रीधरम् लोककल्याणपारायणं श्रीधरं सर्वभक्तिष्टदं मुक्तिदं लक्ष्मीनारायणं विष्णुं सम्भजे सत्यनारायणं विष्णुं सम्भजे कृष्णनारायणं विष्णुं सम्भजे रामनारायणं विष्णुं सम्भजे सत्यनारायणं विष्णुं सम्भजे ओम जगेन यज्ञमय जन्त देवा स्थानि धर्माणि पद्मान्याशनते नागमिमानस चत्र त्रिपुर्वेशाध्यायि सन्ति देवा नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृह्णाम परमेश्वर। चलिए राधे राधे 54 आज आए हैं। आज नए कितने लोग हैं? 4-5 बहुत जन नया है। चलिए राधे राधे 54 करेंगे फटाफट। 1 2 3 4 रेडी। राधे राधे 1 राधे राधे 2 राधे राधे 3 राधे राधे 4 राधे राधे 5 राधे राधे 6 राधे राधे 7 राधे राधे 8 राधे राधे 9 राधे राधे 10 राधे राधे 11 राधे राधे 12 राधे राधे 13 राधे राधे 14 राधे राधे 15 राधे राधे 18 राधे राधे 19 राधे राधे 20 राधे राधे 21 राधे राधे 22 राधे राधे 23 राधे राधे 24 राधे राधे 25 राधे राधे 26 राधे राधे 27 राधे राधे 28 राधे राधे 29 राधे राधे 30 राधे राधे 31 राधे राधे 32 राधे राधे 33 राधे राधे 34 राधे राधे 35 राधे राधे 36 राधे राधे 37 राधे राधे 38 राधे 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 राधे
राधे राधे प्यारे राधे राधे प्यारे राधे राधे हमारे राधे 45 राधे सिया रे राधे 47 राधे 48 राधे 49 राधे राधे प्यारे राधे 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 54 जय जय श्री राधे जोर से जय श्री राधे। कल ज्यादा आवाज नहीं निकाले सकता। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में भावना हो। विश्व का प्यार हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। गुरु गोविंद की जय हो। सास ससुर की जय हो। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये नमः। हर 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 महादेव। सिल्लर पानी कहत ऊपर शंकर भगवान देखत हुई। ओ मोर तो गला बैठ गए तुमन के गला का करत है तबे। पार्वती पतये हर हर महादेव हर 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 महादेव।